नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और इस वक्त मैं बड़ा तालाब में मौजूद हूँ और यहाँ की हम आपको भव्य तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों का जो आगमन है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये बड़ा तालाब की तस्वीरें। फिलहाल जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफी कम है, चूंकि अभी सुबह हुआ है और सुबह के टाइम में लोग जो है वो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपको यहाँ पे अभी भी नजर आ रहे होंगे जो अपना दौरा सजा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और उसी के साथ देखिए ईख जो है वो भी पानी के अंदर गाड़ रहे हैं और इसकी जो महत्व है वो काफी ज्यादा होती है। इसी के साथ धीरे धीरे जितने भी छठ व्रती है, जितने भी श्रद्धालु है, सभी लोगों का जो आगमन है उनका आने का सिलसिला जो है वो हो चुका है। और आप देख सकते हैं तमाम छठ व्रती जो है वो आ रहे हैं। इसी के साथ एक बार यहाँ की साज सजावट दिखाने की कोशिश करूंगी। आप यहाँ की साज सजावट देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से, भव्य तरीके से पूरा बड़ा तालाब जो है उसे सजाया गया है। लाइटिंग लगाई गई है, अलग अलग तरीके की जो लाइटिंग है वो लगाई गई है, जिससे तालाब की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ ये बड़ा तालाब पूरा सज कर तैयार है। कल डूबते हुए सूर्य को छठ व्रतियों के द्वारा जो है अर्घ दिया गया। उसके बाद आज देखिए उगते हुए सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होगा। वही तमाम छठ व्रती जो है वो धीरे धीरे आ रही है। कुछ लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार तमाम छठ व्रती का आगमन जो है शुरू हो गया है। कितना अच्छा लगता है ये महापर्व? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से पहुँचे आप? हम लोग का घर बगल ही में। हर बार आते हैं? माँ करती है, चचेरी सासू माँ करती है। आनंद आता है ये त्योहार? बहुत आनंद, बहुत कुछ श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। देखिए धीरे धीरे जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है छठ घाट में। रांची का ये बड़ा तालाब है और यहाँ पे छठ पूजा जो है वो भव्य तरीके से मनाया जाता है। शाम में भी काफी भीड़ होती है, सुबह भी काफी भीड़ होती है और इसी के साथ पूरा बड़ा तालाब जो है वो सज कर तैयार है। बस इंतजार है तो छठ व्रतियों का। देखिए इस और हम दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो अब पूजा जो है वो शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे पूजा शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी में भी उतरेंगे। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक से बढ़कर एक जो दौरा है उसे सजाया गया है। दौरे में तमाम चीजें जो है वो रखी गई है। आप देख सकते हैं तमाम फल जो छठी मैया को चढ़ाया जाता है वो तमाम फल यहाँ पे रखे गए हैं। केला हो, ईख हो, सेब हो, बड़ी वाली नींबू हो, नारियल हो या फिर फूल हो, शरीफा हो और तरह तरह के जो फल है वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। छठी मैया को तमाम फल जो है वो चढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ ठेकुआ जो है वो भी छठी मैया को चढ़ाया जाएगा। कहते हैं कि ठेकुआ महापर्व में ठेकुआ का जो महत्व होता है, ठेकुआ की जो विशेषताएं होती है वो बहुत होती है। महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, छठ कर रही हैं आप? बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व यहाँ बड़ा तालाब पर हम लोग कर रहे हैं। बहुत मन में हम लोग का उत्सव है। हर साल करते हैं। कितने वर्षों से करते आए हैं? हम तो अभी 2 साल से कर रहे हैं जी। आस्था है? बहुत ज्यादा आस्था है माँ से, छठ मैया से। क्या कहेंगे, छठी मैया से क्या इस बार मांग रहे हैं? मांग ऐसे तो हमको छठी मैया सब कुछ दी है और आगे भी देंगे। बस आप भैया से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। भैया पीछे से देख रहे हैं, आगे आके बताइए क्या कहेंगे, कितनी आस्था है? ये आस्था पर्व है, हिंदू का सबसे महापर्व है। इसमें बहुत आस्था होता है। जो भी छठी मैया से मांगते हैं हर आदमी का मन्नत पूरा होता है। बस। बिल्कुल, देखिए इसीलिए कहते भी है कि लोक आस्था का महापर्व है। और तस्वीरें देखिए आप। हमने फिलहाल एक छठ व्रती से बात किया। हम और भी छठ व्रती से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए छठ पूजा का क्या महत्व है, क्या कहेंगे। तमाम लोग जो है देखिए आपको नजर आ रहे होंगे। घाट की रौनक जो है ये बेहद खास है। क्योंकि महापर्व छठ पूजा है इसलिए घाट का जो रौनक है वो बेहद खास है। हर बार छठ करती है?
हाँ, हर बार करते हैं। साल में एक बार ही जो आता है। 10 साल। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, 36 घंटे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा पर्व है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। कई तरह के पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, हम सब पर्व को एंजॉय करते हैं, लेकिन छठ पूजा महापर्व। हाँ, हम लोग के लिए बहुत सब त्योहार से ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या कहेंगे इंतजार रहता है इस दिन का? बहुत अच्छा, बहुत दिन से दुर्गा पूजा आता है, इंतजारे रहता है। तैयारी कितने दिन से करती है? दुर्गा पूजा दिन से। देखिए लगातार हम छठ व्रती से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि छठ पूजा का महत्व क्या होता है, लोग इंतजार कितना करते हैं, बेसब्री से इंतजार रहता है छठ पूजा का। और जब छठ पूजा आता है तो बड़े ही धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ हम पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इसी के साथ कई लोग आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो श्रद्धालुओं की संख्या है, मैं फिर से कहूंगी कि वो थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। और भी कुछ लोगों से हम जानते हैं। चंद्रा और छठ महापर्व के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। छठ महापर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उगते हुए सूर्य को किस तरह से अर्घ दिया जा रहा है। इस वक्त हम लोग पटना के कच्ची तालाब के पास हैं और ये तालाब बहुत ही फेमस है। वो क्यों फेमस है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप तस्वीर देखिए कि जो व्रती हैं वो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि अभी जो सूर्योदय का वक्त बताया गया है वो सूर्योदय का वक्त 5:55 में बताया गया है कि सूर्योदय होगा। और उस वक्त आप देखिए अभी से व्रती जो है वो जल में उतर चुके हैं और भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि क्यों छठ महापर्व को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। आप सिर्फ गंगा में ही उतरकर सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हैं, कोई भी पानी हो, कहीं भी जल की स्थिति दिखे आपको और आप वहां पर अर्घ दे सकते हैं। ये मान्यता, ये परंपरा रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखेगी कि आप देखिए किस तरह से प्रसाद रखे गए हैं। जो छठ महापर्व के दौरान जो प्रसाद इस्तेमाल होने हैं वो प्रसाद देखिए दौरे में यहाँ पर प्रसाद रखे गए हैं। छठ महापर्व की अपनी महिमा है और स्वाभाविक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से छठ महापर्व एक दूसरे को हस्तांतरित होता चला आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी महिमा को सभी एक ना एक दिन समझते हैं, महसूस करते हैं। और यही वजह है कि एक एक करके पुराने लोग तो जुड़े ही हैं, नए लोग यानी आज की पीढ़ी भी, जनरेशन नेक्स्ट भी इस महापर्व से जुड़ती चली आती है। और सिर्फ आप महिलाओं को या बड़ों को नहीं देखेंगे, बच्चे भी इस महापर्व का पार्ट होते हैं। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के कच्ची तालाब की। आप तस्वीरों को देखिए। और चूंकि इस तालाब की इसलिए भी खास अहमियत है क्योंकि यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। यानी आमतौर पर जो व्रती गंगा घाट तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि मानसून के बाद गंगा घाटों की स्थिति ठीक नहीं रहती है, बहुत कम घाट ऐसे बच जाते हैं जहां पर बेहतर तरीके से अर्घ दिया जा सकता है। तो पटना में 105 घाट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है कि आप ऐसे तालाब में, लगभग ऐसे 65 तालाब पटना में बनाए गए हैं जहां पर व्रती अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा 55 पार्क ऐसे हैं जहां पर व्रती अर्घ दे सकते हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के कच्ची तालाब की। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ विशेष व्यवस्था होती है, इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद लोग व्रती इंतजार कर रहे हैं सूर्य के उगने का। और सूर्य जैसे ही उदयमान होगा वैसे ही यहाँ पर अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी तादाद में अभी से लोग यहाँ पर आ चुके हैं अर्घ देने के लिए और इंतजार कर रहे हैं अपने वक्त का, यानी भगवान भास्कर के उदय होने का। छठ महापर्व की बात करें तो ये प्रकृति का महापर्व माना जाता है। और प्रकृति का महापर्व इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकृति की पूजा होती है।
यानी इस पर्व की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है, पूजा के लिए कुछ विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में आस्था होनी चाहिए और 4 दिनों के अनुष्ठान को लेकर और नहाय खाए के साथ खरना और खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत। तो इस तरह से छठ की प्रक्रिया जो है, छठ पूजा आज संपन्न होगी। लेकिन फिलहाल अभी व्रती जो है इंतजार कर रहे हैं छठ महापर्व के दौरान उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, लगातार कई सालों से इस तरह की व्यवस्था को देखते आए हैं। जयप्रकाश जी, कितना अंतर आ गया है? पहले भी आप करवा रहे थे और अब भी व्यवस्था कर रहे हैं, कितना फर्क नजर आता है? पहले से बहुत अंतर आ गया है। फर्स्ट बार इस तरह का घाट के हम लोग सजाए हैं, सभी महलवासियों को लेकर कर्मचारी, नगर निगम, नगर आयोग सबको मिल तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये आसपास के सारे लोग 50,000 के लगभग में आदमी आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से, जहानाबाद से, मसौरी से, मनेर से सब आदमी यहाँ पर आकर यही भवन में ठहरे हुए हैं। सूर्य मंदिर का भवन जो है उसी में 3 दिन से रह कर छठ पर्व कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि कच्ची तालाब क्यों फेमस है। वो इसलिए क्योंकि आप भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद आप यहाँ सूर्य मंदिर है, सूर्य नारायण मंदिर है, यहाँ पर भी आप आकर मत्था टेक सकते हैं। और आज जो अर्घ दिया जा रहा है वो भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। चूंकि उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि सिर्फ उदयमान को ही नमस्कार नहीं किया जाता है और हम बिहार के जो लोग हैं, बिहार के वासी जो है वो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि पटना के कच्ची तालाब की। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पटना के घाटों की बात करें तो परंपराओं में ये लिखा गया है कि पटना के घाट में अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर पटना की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा, जो रिकॉर्ड कह सकते हैं भीड़, वो 10 लाख से ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं। ऐसा एक रिकॉर्ड मानक तय किया गया है। हालांकि उसी के आसपास की तैयारी भी होती है क्योंकि हर साल ये भीड़ जो है वो बढ़ती चली जाती है। और आप देखेंगे कि पहले ये महापर्व बिहार तक सीमित था, लेकिन अब बिहार के बाहर जहां जहां बिहार के लोग रह रहे हैं, इवन बिहार की बात छोड़ दें, विदेशों में भी इस पर्व की धूम देखने को मिलती है। जो भी बिहार के लोग बाहर विदेश में रह रहे हैं वो भी इस पर्व को करते हैं। इवन दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और छठ पूजा में शिरकत करना, छठ पूजा का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं काफी मनमोहक है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि हर वर्ग के लोगों की कितनी आस्था छठी मैया में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे साथ 2 बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, आपके यहाँ भी छठ होता है? पता नहीं है, लेकिन हम लोग देखने जरूर आते हैं। अच्छा, देखने के लिए आती? छठ पहले होता था माँ से, तब छठी माई पर पहले होता था। अच्छा, आप लोग कब से देखते आ रहे हैं ये पर्व त्योहार और कितना फर्क आ गया है, कितना अंतर आ गया है? बहुत अंतर आ गया। पहले वाला बात दूसरा था, अब का बात दूसरा हो गया। भीड़ ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा, आबादी बहुत न बढ़ गया। पहले इतना आबादी नहीं था, पहले नहीं था, अब बदलाव आया। अब आया। कच्ची तालाब में कहाँ नहीं होता था पहले, गंगा जी। हाँ, अब न इतना हो गया तो लोग अपार्टमेंट में छत पर करने लगा, कुछ कच्ची तालाब में, कुछ इन्ने उन्ने, नहीं तो सब आदमी गंगा जी जाता था और कहीं नहीं। देखिए, ये बता रहे हैं कि पहले इस तरह के घाटों में छठ पर्व मनाने की परंपरा नहीं थी, गंगा जी जाना सब पसंद करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ, चूंकि गंगा जी के पास भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में बदलते वक्त के साथ जो है वो हालात भी बदले हैं। और चूंकि भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, भीड़ को अलग अलग किया जा सके, इसलिए भी ऐसे घाटों का इस्तेमाल किया जाता है। और हम कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेंगे, यंग जनरेशन है, उनसे ही बात कर लेंगे। आप लोग यहाँ, आपके यहाँ भी छठ होता है? होता है, इस बार नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ,
देखने के लिए चले आए हैं। हाँ आप महसूस करते हैं कि वाकई इस परंपरा में या इस पर्व में कुछ है ऐसा जो लोगों को जोड़ता है? हाँ, छठ ऐसा पर्व जो जोड़ता है। क्या महसूस किया आपने? सब फैमिली में लेकर चलना पड़ता है, चलता है लोग साथ में। तो आपने क्या महसूस किया? बहुत अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है छठी मैया से। मेरा यही प्रे है कि सब लोग खुश रहे, सुख समृद्धि सम्मान बालक से भरे रहे। मैडम एक चीज जानना चाहेंगे, जो आज के जो लोग हैं, आज के जो जनरेशन है, वो साइंस पर विश्वास करते हैं, तो साइंस से अलग आस्था पर कैसे मन चला आता है? क्या संभव है, क्या मन टटोलता नहीं है कि विज्ञान कहाँ है और ये पूजा पाठ कहाँ है? इनका महिमा बहुत अपरंपार है। साइंस से कोई मतलब नहीं है, ये जो महिमा महिमा है। साइंस का कोई मतलब नहीं है, महिमा महिमा है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि और जो खुशी की लहर दौड़ उठी है छठ घाटों पर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। केवल भगवान अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को ही नहीं, बल्कि उदयमान भगवान भास्कर को भी अर्घ दिया जाता है। और यहाँ पर जो लोग जुटे हैं ये बता रही है कि लोगों की आस्था छठी मैया में कितनी है। आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ बनी हुई है, रानी का भी एक बार रुक कर लेते हैं। रानी, आप राजधानी रांची में छठ घाट में मौजूद हैं। देखिए, पटना की तस्वीर काफी मनमोहक थी, काफी ज्यादा तैयारी की गई है। राजधानी रांची में क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनल, पहले तो आपको बता दूं कि रांची के भव्य बड़ा तालाब में इस वक्त में मौजूद हूं। यहाँ की हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो एक साल में एक बार देखने को मिलती है और लोगों में जो आस्था है, जो उमंग है, वो भर भर के देखने को मिलती है। क्योंकि छठ घाट में ये जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये फिलहाल बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे तो थोड़ा टाइम होगा, वैसे वैसे श्रद्धालु जो है वो बढ़ते जाएंगे। और इस पूरे घाट पे आपको केवल श्रद्धालु ही नजर आएंगे, केवल छठ व्रती ही नजर आएंगे, जो कि खास करके राजधानी रांची सहित अन्य जगहों से आते हैं। और देखिए, ये तस्वीर ये बता रही है कि छठ पूजा का इंतजार लोगों को कितना ज्यादा रहता है और लोग कितना उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार को करते हैं। और इस महापर्व में एक साथ मिलजुल कर तमाम लोग, तमाम परिवार जो एक साथ मिलजुल कर आते हैं। और इसी के साथ आप देखिए, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको बड़ा तालाब से दिखा रहे हैं। इसी के साथ आप देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो है एनडीआरएफ की टीम लगातार मुआयना कर रही है, तालाब के चारों ओर जो है वो भ्रमण कर रही है। लगातार सुरक्षा की दृष्टि से भी वो तैनात है, पुलिस प्रशासन भी तैनात है, वॉलंटियर्स भी हर घाट पे तैनात है। वहीं बड़ा तालाब चूंकि बहुत बड़ा है और इसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनाती अपने दिखा रहे हैं। इसी के साथ श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। और ऐसे में छठ पूजा महापर्व जो है, महापर्व इस पर्व को कहा जाता है। आस्था लोगों की इतनी रहती है कि लोग इस त्योहार को बढ़ चढ़ कर करते हैं। इसी के साथ जितने भी छठ व्रती है, तमाम लोग इस पर्व में आते हैं। और 36 घंटे का ये जो व्रत है सोनल, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समापन होगा। काफी कठिन पर्व माना जाता है ये, क्योंकि 36 घंटे तक पूरा निर्जला व्रत रखती है छठ व्रतियां। और ऐसे में जब आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, उसके बाद पारण होता है। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि आप कुछ श्रद्धालुओं से बात करिए। देखिए, एले सुबह सब लोग जुटे हैं, ऐसे में लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल सोनल, हम कोशिश करेंगे कि कुछ श्रद्धालु से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। चूंकि छठ घाट पहुंच रहे श्रद्धालु, तो उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये महापर्व कितना खास होता है, कितने श्रद्धा के साथ इस महापर्व को करते हैं। कितने वर्षों से छठ करते हुए आ रही हैं? यहाँ हो गया हम लोग का 7 वर्ष, बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं यहाँ छठ व्रत। कितना बहुत आस्था, बहुत कहते हैं कि माँ सबकी मुराद सबके भला करे। कितना
बोले? 36 घंटे का व्रत कितना कठिन होगा? नहीं सुनाई दे रहा है। 36 घंटे का व्रत कितना कठिन होगा? बहुत अच्छा, कठिन कितना होगा? अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने वर्षों से करते हैं आप? हम 20 साल से। देखिए सोनल, लगातार जो है वो गाना बजाना जो है वो चल रहा है घाट में, तो ऐसे में छठ व्रतियों को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे उनसे और कोशिश करेंगे और जानने की कि क्या कहेंगे। फिलहाल एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए बड़ा तालाब की तस्वीर है और चारों ओर जो बैरिकेडिंग की गई है, ये बैरिकेडिंग के उधर यानी कि छठ व्रती जो है इसी बैरिकेडिंग के इस पार सूर्य देवता को अर्घ देंगे, चूंकि उधर ज्यादा गहराई है इसीलिए साथ साथ जो और आकर्षक लाइटिंग तो की ही गई है रानी, साथ ही समुचित व्यवस्थाएं भी की गई है जो आप दर्शा रही हैं। बैरिकेडिंग की गई है ताकि गहरे पानी के पास लोग ना जा सके और इसको लेकर के नगर निगम ने भी इस बार खास ध्यान रखा है और साफ सफाई तो समुचित की ही गई है। रानी, आपके साथ दोबारा से आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुक कर लेते हैं। आशुतोष, पटना की तस्वीरें काफी मनमोहक नजर आ रही है, चूंकि देखिए कहा यह जाता है कि अगर छठ की असली छठा देखनी है तो आप बिहार आ जाइए, और ऐसे में जब बिहार की ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो मन काफी उत्सुक होता है। सुरक्षा की भी इस दौरान समुचित व्यवस्था की गई है। बरसात इस बार काफी ज्यादा हुई थी, तो इसी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग गंगा घाट पर या फिर किसी भी तालाब में जुटते हैं, ऐसे में लोगों का सुरक्षित वापस घर लौटना ये बेहद ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि हर बार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी लगाई जाती है, गोताखोर भी लगाए जाते हैं। अब जो मेडिकल बोट है उसकी भी व्यवस्था रहती है कि अगर कहीं किसी श्रद्धालु को या फिर जो अपने परिवार के साथ गंगा घाट तक पहुंचे हैं उन्हें कोई कठिनाई हो तो उन्हें तत्काल रिलीफ दिया जा सके। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जहां पर लाखों की तादाद में घाट पर अगर लोग जुटते हैं तो इंतजामात भी उसी स्तर पर होने चाहिए और उसी को देखते हुए ये पूरी व्यवस्था की जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस पर्व को लेकर के इसके आयाम को अगर आप देखेंगी तो इसका बहुआयाम आपको देखने को मिलेगा। ये पर्व सिर्फ आत्म संयम का परिचय नहीं देता है, ये शुद्धता का परिचय नहीं देता है, ये स्वच्छता का परिचय नहीं देता है, बल्कि ये पर्व आपको न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा ऊपर उठ करके संयुक्त परिवार का परिचय देता है। आप अंदाजा लगाइए कि पूरे परिवार में एक महिला व्रती छठ पर्व करती हैं और उसके पीछे पीछे पूरा परिवार चला आता है। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष। तो ये जो संयुक्त परिवार की परिभाषा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये बताइए आपके यहाँ से कब से छठ हो रहा है? आपके यहाँ से छठ पर्व आपके यहाँ कब से होता चला आ रहा है? आज 15 साल से हो रहा है। 15 साल हो जी। इसे क्यों करते हैं आप लोग? आज की तारीख में सब लोग गुना भाग करता है ना, विज्ञान है, सही होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्या दिखता है इसमें? भगवान भास्कर के प्रति हम लोग एक आस्था है और आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। ये कहा जाता है कि अगर स्वास्थ्य के लिए पूजा करो, मांगो तो वो मिल जाता है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा होता है क्या? देखिए, भगवान के प्रति हम लोग का आस्था है, इससे मन को बहुत सुकून मिलता है और सारा कष्ट हम लोग को जो है दूर हो जाता है। आप लोग किस तरह से देखते हैं पर्व को? क्या ये जो विज्ञान और आस्था, इस दोनों को कैसे जोड़ते हैं आप लोग? सब चीज तो देखता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि सही है, गलत है, क्या है? नहीं, आस्था और वैज्ञानिक तो अलग अलग चीज़ है। आस्था एक अपने जगह है, वैज्ञानिक अपने जगह है। आप लोग पूरा परिवार कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? मतलब घर में कुछ नहीं बनता होगा 4 दिन तक? नहीं, कुछ नहीं बनता सर, कुछ नहीं बनता। किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता हम लोग को। तो 4 दिनों तक लोग बर्दाश्त करते हैं। घर में कुछ लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता है और आमतौर पर माना जाता है कि खाने में अगर लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना हो तो खाने में टेस्ट नहीं आता है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा था जो चिकित्सा दल, आप देखिए जिला प्रशासन की तरफ से चिकित्सा दल की व्यवस्था की गई है और मैंने पहले भी कहा था कि हर जगह आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगी। घाट से लेकर के जो छोटे छोटे तालाब है वहाँ भी ये व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर दवाइयाँ जो भी ज़रूरत
के सामान है वो आपको खासतौर से टेम्प्रोरी रूप से जो ज़रूरत के सामान है वो दवाइयाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो गीत संगीत है, चूँकि आमतौर पर माना जाता है कि इस गीत संगीत के ज़रिए, इस मनोरंजन के ज़रिए जो व्रती हैं या फिर आसपास के जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। और ये देखिए, ये कोसी भरा जाता है। कोसी भराने की भी परंपरा रही है। कोसी इसलिए भरा जाता है क्योंकि जो व्रती होती हैं या होते हैं वो ये मानते हैं कि उनके घर का जो अनाज भंडार है वो हमेशा भरा रहे और कहीं कभी ये खाली ना हो, ताकि घर में जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें खाने पीने की कभी कमी कुछ ना हो। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दौड़ तस्वीर है, यहाँ पर इसी तरह से रखे जाते हैं। और हम बात कर रहे थे प्रकृति के पर्व की। आप देखिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ये डाब सर्वसुलभ है, नारियल, अनानास, केला और सारी चीजें आपको यहाँ पर नेचर से रिलेटेड मिलेंगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि छठी मैया मातृत्व की भी माता होती हैं, ममता तो उनमें भरी ही होती है, साथ ही प्रकृति की देवी भी उन्हें कहा जाता है। तो इसीलिए आज के दिन जब छठी मैया की और इस भगवान सूर्य की आराधना की जाती है तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पटना के मीनार घाट से। महिमा का भी एक बार रुख कर लेते हैं। महिमा, देखिए पटना की तस्वीरें काफी ज्यादा उत्सुक कर रही है और जो लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी है, पहले सुबह लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने अपने घरों के जितने भी लोग सदस्य हैं सभी लोग छठ घाट में पहुंचे हैं और आस्था का ये एक संयुक्त परिभाषित कर रहा है ये दृश्य। हमारे सहयोगी का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ बनी हुई है राजधानी रांची से। रानी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, पटना की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं हम, राजधानी रांची की भी तस्वीरें आप दिखा रही हैं और देखिए लोगों की जो भीड़ यहाँ पर है ये साफ तौर पर दर्शाने के लिए काफी है कि आस्था के ऊपर आस्था सब पर भारी है। क्योंकि देखिए इस बार फलों की भी बिक्री जिस तरह से हो रही थी, लोगों का ये कहना है कि फलों के दाम में थोड़ा बहुत इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन आस्था को वो कहीं पे भी कम नहीं कर पाई और भीड़ आज काफी ज्यादा जुटी है। बिल्कुल, देखिए सोनल, आपको बता दें बिहार हो या झारखंड हो, हर और जो तस्वीरें हम लगातार न्यूज़ 11 की टीम जो लगातार तस्वीरें दिखा रही है वो ये बयां कर रही है कि आस्था जो लोगों में है वो कल भी वही थी जो आज है और आज भी वही है जो कल थी। यानी कि जो फलों में बढ़ोतरी हुई है, दाम की बढ़ोतरी हुई थी। हम लगातार बाजार की भी वो तस्वीरें दिखाए थे जो छठ व्रती पहुंची थी। हालांकि छठ व्रती का तभी भी यही कहना था कि भले फल में दाम में बढ़ोतरी हुई हो लेकिन हमारी आस्था में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और इसीलिए देखिए यहाँ पे जितने भी छठ व्रती आपको सज धज कर तैयार नजर आ रही है, ये साफ बयां कर रही है कि ये जो आस्था है ये लोगों में अभी भी है और इसलिए यहाँ पे पहुंचे। क्या कहेंगे आंटी, कितने साल से छठ करते जा रही हैं? हम बहुत साल से कर रहे हैं। कहते हैं कि छठी मैया सभी मुराद को पूरा करते हैं। आप इस चीज को महसूस करते हैं महसूस, जैसे कि मेरा बच्चा लोग भी जो जी किए मेरा बच्चा लोग सबको पूरा हुआ है। हो छठ मैया की कृपा उसी से हुआ। अच्छा, ये 36 घंटे का कठिन पर्व किस तरीके से करते हैं? इसलिए करते हैं कि क्या बोल सकते हैं, आनंद भी आता है। हाँ जी। हेलो। क्या कहेंगे आंटी? मम्मी उधर बोलिए ना। मम्मी आपकी क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको? दीक्षा करता अंदर से छठ पूजा करने का? हाँ, पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर छठ पूजा कर रहे हैं और कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। पहले ये 4 थी, अब 40 हुई है और 4000 होने में बस थोड़ी देर बची है। और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं से जो है हम लगातार बात भी कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं कि क्या कहना है उनका। और ऐसे में ये छठ घाट की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सोनल। और देखिए
एक महत्वपूर्ण चीज है हम आपको दिखाना चाहेंगे सोनल। महिलाओं के द्वारा जो है वो दूध का वितरण किया जा रहा है। जो भी छठ व्रती अपने घर से दूध नहीं लाए हैं वो यहाँ से दूध ले सकते हैं और ये पूरा फ्री में मिल रहा है। फिर क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये इनका और ये आप बोलो। नहीं, छठ एक बहुत बड़ा पर्व है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सहायता करे। जो लोग अपने घर से दूध लाना भूल गए हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं लाना, तो वो हमारे यहाँ से दूध ले सकते हैं। ये एक हमारे तरफ से दान नहीं है, बल्कि ये हमारे तरफ से श्रद्धालुओं को एक श्रद्धांजलि है कि आप लोग इतने मेहनत से दूर दूर जगहों से आकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। आप लोगों की एक छोटी सी मदद है हमारे तरफ से कि अगर आप भूल जाए तो प्लीज यहाँ से ले सकते हैं। बस वही जो दीदी ने कहा, हम लोग तो बस वही है कि हम लोग जो लोग अपना दूध लाना भूल गए हैं हम लोग से लीजिए, और हम लोग की तरफ से आप लोग की तरफ से हम लोग का भी थोड़ा सा हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। छठ माँ को हम लोग को भी अलग लग जाएगा। बस अलग अलग तरीके से लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों में जो श्रद्धा है वो है। और देखिए एक और छठ व्रती जो है वो छठ घाट पे पहुंचे अर्घ देने के लिए। दूसरी ओर महिलाओं के द्वारा जो है वो दूध वितरण किया जा रहा है, एक तरीके से सेवा दिया जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में हम अपने घर से यहाँ की महिमा, यहाँ पर देखिए सबसे पुराना सूर्य मंदिर स्थापित किया हुआ है और लोग इसीलिए भी काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि खुद भगवान भास्कर यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। और ऐसे में लोगों की खुशी तो यहाँ पर पहुंचने के बाद चरम पर है। रानी, आप तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिए। हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। आशुतोष का भी एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कहा यह जाता है कि पटना में जो भीड़ होती है वो देखने लायक होती है, चूंकि घाटों पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का जुटान होता है। और ऐसे में जब ये इतने लोग एक साथ जुटते हैं तो सुरक्षा भी एक व्यवस्था हो जाती है जिस पर प्रशासन को कड़ी निगरानी रखनी होती है। देखिए, बिल्कुल यही बात है कि लगभग 2 महीने से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मानसून के बाद घाटों की स्थिति बेहतर होती नहीं है। गंगा में लगातार कटाव होता है और घाट जो है वो ठीक रह नहीं पाते हैं। तो यही वजह है कि लगभग 2 महीने का वक्त लगता है घाट को दुरुस्त करने के लिए। और लगभग 105 घाट इस बार तैयार किए गए हैं और कई घाटों को, लगभग 13 घाट ऐसे हैं जो भी व्रती है उनके लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आप पार्क या फिर तालाब में आप अर्घ दे सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अहम होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि इस बार चूँकि इलेक्शन भी पास में ही है, तो ऐसे में जो भी इलेक्शन के लिए पारा मिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं उन्हें छठ पर्व की सुरक्षा व्यवस्था में भी लगाया गया है। तो ये एक अच्छी पहल कर सकते हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दंड देते हुए व्रती जो है वो तालाब तक, घाटों तक पहुँचती हैं। और आपको हम ये तस्वीर और दिखाएंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है जब दंड देते हुए जो व्रती हैं वो घाट तक पहुँचती हैं। और बिल्कुल आशुतोष, देखिए तमाम लोग अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर पूरी करने के लिए आते हैं। और जो तस्वीरें आपने दिखाई कि लोग दंड देते हुए यहाँ पर आते हैं, तो वो भी हो सकता है कि उनकी एक मान्यता हो सकती है या फिर उन्होंने कोई मन्नत मांगी हो, उसमें से एक जुड़ान हो सकता है। आशुतोष, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ पटना के मीनार घाट से बड़ी हुई है। महिमा का भी एक बार रुख कर लेते हैं। महिमा, देखिए लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची की, पटना के कच्ची तालाब की भी हमने तस्वीरें देखी। अभी मीनार घाट की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, कितनी उत्सुकता वहां पर लोगों में? देखिए यहाँ पर कुछ ही देर में अर्घ होने वाला है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी यहाँ पर मौजूद है जो कुछ ही देर में भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है जैसी मान्यता है और काफ़ी लोगों की भीड़ है। आप देख सकते हैं दृश्य काफ़ी सुंदर है। लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठ के अर्घ का इंतजार कर रहे हैं। आपको दृश्य दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से किस प्रकार से लोगों की भीड़ है, लोगों की हुजूम है। साथ ही अक्षरा सिंह भी यहाँ पर बैठी हुई है। अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगी कि अक्षरा सिंह को दिखाएं।
और उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनके पिता, माता जी, भाई, बहुत सारे लोग दूर दराज से भी आए हुए हैं अक्षरा सिंह के साथ छठ मनाने के लिए। उनके साथ ही मुंबई से चलकर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कार्यक्रम किया गया था आयोजित अक्षरा सिंह की ओर से, जो व्रतिया छठ घाट पर ही रुकती है, रात्रि विश्राम करती है, उनके लिए कार्यक्रम था। उसमें रात भर अक्षरा सिंह भी मौजूद रही। कई कलाकारों ने इसमें कार्यक्रम किए, गीत गाए और देखिए दृश्य कितना सुंदर है। साथ ही प्रशासन की ओर से भी काफी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, गोताखोर मौजूद है, बांस लगाए गए हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करने पड़े। बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों की भारी भीड़ है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो दृश्य है वो अब परिवार के साथ लोग मौजूद है, वीडियो फोटो ले रहे हैं, कैमरे में तस्वीरें कैद कर रहे हैं छठ को लेकर। आज छठ महापर्व का चौथा दिन है, चौथा और आखिरी दिन है और आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से पटना के मीनार घाट से। अक्षरा सिंह का रुख करवा रहे हैं आपको। अक्षरा सिंह यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आज दूसरी वर्ष इस बार छठ महापर्व को किया है। पिछली बार उन्होंने पहली बार छठ किया था, इस बार उनका दूसरा वर्ष है और तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। देखिए सारे घाट में लोगों की भारी भीड़ है। प्रशासन की टीम सुबह से ही तैनात है। कल भी अच्छी तैयारी की गई थी, साफ सफाई के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की टीम भी यहाँ मौजूद है, हर तरह की तैयारियों का जायजा ले रही है। बिल्कुल महिमा, मीनार घाट की तस्वीरें भी काफी उत्सुक कर रही हैं और देखिए साज सज्जा सजावट जितनी भी की गई है, प्रशासन की ओर से जितनी भी व्यवस्था की गई है, सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। महिमा बने रहिए हमारे साथ, तो तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आप कच्ची घाट पर मौजूद हैं और ऐसे में देखिए वहां लोगों की जितनी भीड़ जुटी है वो काफी प्रशंसनीय है, क्योंकि लगातार देखिए प्रशासन भी मुस्तैद है और सीधी तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि छठी मैया की बिहार में कितनी आस्था और बिहारी जितने भी हैं वो लोग छठी मैया में कितनी आस्था रखते हैं और पूजा पाठ में सभी तमाम जितने भी लोग हैं जुटे हुए हैं। ऐसे में देखिए जितने भी व्रती हैं उनके लिए जब वे अर्घ देते हैं उसके बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। वहां पर क्या कुछ ऐसी व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल छठ महापर्व की एक खास बात ये भी है, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे छठ महापर्व की महिमा की, तो इसे सहयोग का पर्व भी कहा जाता है। सहयोग का पर्व आप इस संदर्भ में कह सकती हैं कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो व्रती को सहयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप सड़क पर निकलेंगी तो आपको दिखाई देगा कि साफ सफाई की व्यवस्था ऐसी रहती है जैसा पहले कभी नहीं होता है या आमतौर पर उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि व्रती इस रास्ते से होकर घाट तक पहुंचेंगी, इसलिए इस रास्ते को बहुत तरीके से साफ होना चाहिए और इसलिए वहां पर लोग साफ सफाई करते हैं। तो वहां पर एक सहयोग देखने को मिलता है। दूसरा सहयोग आपको देखने को मिलता है कि जगह जगह चौक चौराहे पर व्रतियों के लिए नारियल की व्यवस्था करना, पूजा पाठ के सामग्री की व्यवस्था करना, ये भी देखने को मिलता है और ये भी मुफ्त सेवा लोग देते हैं। ये भी माना जाता है कि इसका लाभ भी उन्हें मिलता है। सिर्फ छठ पर्व में जो व्रती हैं सिर्फ उन्हें ही इसका लाभ नहीं मिलता है, जो इस पर्व में व्रतियों को सहयोग करते हैं उन्हें भी इस पर्व का लाभ मिलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कई चौक चौराहों पर जो समाज सेवी होते हैं, समाज सेवा से जुड़े होते हैं, वो चाय की भी व्यवस्था करते हैं, पानी की भी व्यवस्था करते हैं, ताकि जो व्रती घाट से लौट रही हो उन्हें अगर चाय की आवश्यकता हो या फिर उनके साथ जो परिवार के सदस्य हो वो घाट से लौट रहे हो उन्हें चाय की आवश्यकता हो तो वो चाय ग्रहण करें ताकि उनकी जो थकान है वो दूर हो सके। तो इसके जरिए भी एक पुण्य का काम, पुण्य का भागी लोग बनते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि ये सहयोग का पर्व है। कुछ लोग सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, कुछ लोग सड़कों पर पानी देते हैं ताकि सड़क साफ हो, कुछ लोग रंगोली बनाते हैं, कुछ लोग घाटों को सजाते हैं और हर एक स्तर पर जिला प्रशासन की तरफ से ही तैयारियां नहीं होती है। स्थानीय स्तर पर जो सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं वो भी तैयारियां करते हैं। और आप देखिए इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। उन्हें पता है कि
घर में छठ पर्व हो रहा है और छठ पर्व को मनाने के लिए परिवार के जितने सदस्य हैं वो घाट तक पहुंचे हैं और यही बच्चे जब आगे चलकर बड़े होंगे तो वो इस परंपरा को आगे ले जाएंगे। तो यही वजह है कि छठ की परंपरा जो है वो धीरे धीरे काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी है। और बच्चों से पूछ लेते हैं, ये बताइए कि आप लोग के घर में भी छठ हो रहा है? हाँ वो है। क्या छठ पर्व के बारे में क्या जान? कुछ नहीं, सब बढ़िया हो रहा है, हम लोग खूब मजा कर रहे हैं। और क्या सेलिब्रेशन का टाइम होता है? नहीं, सेलिब्रेशन का टाइम नहीं होता, छठ मैया आ रही है, अच्छा लगता है। और क्या बाहर से भी परिवार के लोग सब आते हैं? सब आए हुए सब। भूखे रहने के लिए आगे कहा जाएगा 36 घंटे तक, तब कोशिश तो करेंगे। आप कोशिश करेंगे? हाँ करेंगे, ऑफ कोर्स, कौन नहीं करना चाहता। मम्मी घर में करती हैं, कौन करता है? नहीं अभी मम्मी तो नहीं करती, हम मौसी करती, तो मौसी के आए करती हैं। अच्छा, कुछ मन्नत जो मांगती हैं वो पूरा होता है क्या? हम नहीं पता। नहीं, मन्नत मांगी थी, पूरा हुआ तभी कर रही है। मन्नत मांगा गया था, पूरा हुआ था तभी। आप भी यहाँ पर पहुंची हुई, रात में सोई थी या नहीं सोई थी? रात में सोई थी? हाँ। सुबह सुबह यहाँ आ गई। छठ पर्व कैसा लगता है? हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? सारे लोग भाई बहन सब लोग एक साथ आ जाते हैं बाहर से, इसलिए हाँ। छठ पर्व अच्छा लगता है। हाँ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सारे भाई बहन एक साथ रहते हैं। आपको क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है बस। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए ये परिवार को बांधता है, ये केवल एक पर्व नहीं है, क्योंकि ये एक परिवार को भी बांधे रखता है। और ऐसे में दूर दूर से लोग आते हैं और सभी लोग एक साथ जुटते हैं छठ पूजा के दौरान। आशुतोष, आप तमाम तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ राजधानी रांची से बनी हुई है, रानी का भी एक बार रुक कर लेते हैं। रानी, देखिए लगातार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो काफी उत्साहित कर रहा है। और अगर हम देखें तो अभी से लगभग 40-50 मिनट के बाद अर्घ देने का समय होगा। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि 5:58 का वो समय है जब अर्घ दिया जाएगा भगवान को। बिल्कुल सोनल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब बस थोड़े ही देर में जो है सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा और जिसके विपरीत जो तैयारियां हैं वो भरपूर हो चुकी है। छठ व्रती जो है वो लगातार छठ घाटों में जो है वो आने लगे हैं और छठ घाटों में भीड़ जो है वो उमड़ने लगी है। देखिए छठ घाटों में एक और जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन तैनात है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है, तो वही सुरक्षा की दृष्टि से देखिए हर एक चीज किया गया है। वही चेंजिंग रूम की फैसिलिटी जो है वो भी बनाया गया, चूंकि महिला है और छठ व्रती है, तो ऐसे में जब वो सूर्य देवता को अर्घ देगी उसके बाद जो चेंज करेंगे कपड़ा, उसके लिए चेंजिंग रूम भी बनाई गई है। वही देखिए कुछ श्रद्धालुओं के लिए जो है वो टी कॉफी का भी बंदोबस्त कुछ संस्थान के द्वारा जो है वो किया गया है। और इसी के साथ हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, लगातार बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। आप ये टी और का जो स्टॉल है ये देख सकते हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा दे रही है कि जितने भी छठ व्रती जो है यहाँ से छठ पूजा को लेकर जो अर्घ देंगे, उसके बाद अर्घ देने के बाद यहाँ से वो चाय वगैरह जो है वो ले सकते हैं। हम महिला से जानने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो छठ व्रतियों के लिए लगातार आप लोग हर एक चीज इंतजाम करके रखे हैं, कितना खास, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, पिछले 2 साल से कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया लगता है। ये कच्चा दूध है अर्घ के लिए और चाय है, पानी है, बिस्किट है। देखिए यही एक ऐसा पर्व है जिसमें कि हम भूत और भविष्य दोनों की पूजा करते हैं। अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, जो इतिहास का प्रतीक है और इतिहास में हमारी जो कीर्ति चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं। और दूसरे दिन हम लोग भविष्य का आगमन जो होता है, उगते हुए सूर्य, उनकी पूजा करते हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जीण माता प्रचार समिति के लोग इस पर्व में अपनी सेवा दे पा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी इस बार इस पर्व में शामिल हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। बस हम लोग रांची श्री जीण माता मंदिर प्रचार समिति की तरफ से ये सेवा दे रहे हैं। अर्घ के लिए दूध है गाय का प्योर और चाय बिस्किट की व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए अलग अलग
क्या समितियों के द्वारा जो है वो अपनी श्रद्धा अपनी आस्था के अनुसार जो है वो सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, और जिससे जो कुछ भी बन पड़ता है वे सभी चीजें करने को तैयार रहते हैं ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत भागीदारी छठ पूजा में हो और उनका भी थोड़ा बहुत योगदान इस पूजा में हो। रानी, अब तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है। महिमा का भी एक बार रुख कर लेते हैं। महिमा, जिससे जो कुछ भी बन पड़ता है वे सब कुछ करने को तैयार होते हैं ताकि छठ पूजा में थोड़ी बहुत भागीदारी उनकी भी हो। चूंकि देखिए, हर किसी के हिस्से में छठ पूजा नहीं आती है, हर कोई छठ पूजा नहीं करता है, लेकिन इसमें योगदान सब देना चाहते हैं। जो देखिए सोनल, यहाँ पर हम मौजूद हैं पटना के मीनार घाट में। अक्षरा सिंह मौजूद है, अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने परिवार के साथ। यहाँ पर दृश्य काफ़ी मनमोहक है क्योंकि छठ महापर्व बिहार के लिए जाना जाता है, बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। आज छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कई परिवार यहाँ मौजूद हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं छठ मनाने के लिए। अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर ट्रेन में सवार होकर भारी भीड़ में मशक्कत करके लोग बिहार पहुँचते हैं। देखिए, अक्षरा सिंह बस अब कुछ ही देर में उगते सूर्य को अर्घ देंगी। उनके परिवार के सभी लोग यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग मौजूद हैं। और जो परिवार है यहाँ पर मौजूद है अक्षरा सिंह के साथ, उनके सपोर्ट में उनके माता पिता भाई और भी कई उनके साथी मौजूद है, बहनें मौजूद हैं और काफ़ी समर्थन है, काफ़ी साथ है सबका। इसके साथ ही दृश्य देख सकते हैं, कितनी मनमोहक दृश्य है। पटना के मीनार घाट से हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोगों की भारी भीड़ है। सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं भगवान सूर्य के उगने का। कई लोग तो रात भर यहीं पे रुके थे ताकि वो सुबह समय से भगवान सूर्य को अर्घ दे सके अपने परिवार के साथ। वही प्रशासन की ओर से यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। जो लोग रात्रि विश्राम कर रहे थे यहाँ पर उनके लिए टेंट लगाए गए थे, शौचालय की अच्छी व्यवस्था की गई है, चेंजिंग रूम है और भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। महिलाओं के लिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है। प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। सोनल, देखिए आप किस प्रकार से जो दृश्य है वो आपको न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें अक्षरा सिंह को सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अक्षरा सिंह का परिवार यहाँ मौजूद है, भगवान सूर्य को अर्घ देने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही समय हो वे लोग भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। और आज ये व्रत पूरा हो जाएगा। छठ महापर्व का चौथा दिन है और जैसा कि कार्यक्रम पूरा हुआ, छठ महापर्व को लेकर अक्षरा सिंह और उनके परिवार की ओर से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कल रात, ताकि जो व्रतियां हैं जो छठ घाट में रुक रही हैं, साथ ही कई कलाकार भी आए थे, उनके साथ ही आए हुए थे यहाँ पर अपना कार्यक्रम देने के लिए। कई गायक भी आए थे जिन्होंने अपना कार्यक्रम रात भर दिया यहाँ पर और जो लोग थे उनका मनोरंजन हुआ। साथ ही कई लोगों ने इसमें भाग लिया, लोग काफी उत्साहित दिखे। इस घाट में आप देखिए कि भीड़ भी काफी है। भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे, हम अपने सहयोगी से अनुरोध करेंगे कि भीड़ दिखा। अब तस्वीरें लगातार महिमा दिखाते रहिए। हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का भी एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो सबके मन को मोह रही है। क्योंकि देखिए घाटों पर भीड़ इतनी रहती है, लोग ये कहते हैं कि अगर पहले सुबह घाट पर जाकर के अगर जगह ना ले पाए तो ऐसे में छठ घाट में कदम रखने की भी जगह नहीं रहेगी। और वही तस्वीरें निकल करके सामने आ पा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में ही छोटे छोटे टब में या फिर जैसे घाट के लिए एक छोटा सा जगह बनाते हैं जहां पर पानी भरते हैं और अब आर्टिफिशियल घाटों में ही वे पूजा करना पसंद करते हैं। लेकिन घाट का जो मजा होता है, घाट का जो लुत्फ होता है और जितने लोग होते हैं, जितनी भीड़ यहाँ पर जुटती है वो काफी ज्यादा रोमांचित करती है लोगों को। देखिए, बिल्कुल समय के साथ साथ छठ की परंपरा भी बदली है। पहले गंगा घाट पर ही छठ पर्व लोग मनाते थे, खासतौर से पटना की बात करें या फिर और दूसरे जगहों की बात करें तो नदियों में छठ पर्व में अर्घ देना लोग पसंद करते थे। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है। संख्या लोगों की बढ़ी है, जो व्रती है उनकी संख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ा है, तो ऐसे में विकल्प की भी तलाश शुरू हुई है। क्योंकि अगर पटना के गंगा घाट की बात करें तो गंगा घाट पर गंगा की जो तस्वीर है वो भी बदली है। क्योंकि गंगा पहले घाट पर रहती थी लेकिन अब गंगा की धारा थोड़ी सी बदली है, डाइवर्ट हुई है, जिसके कारण गंगा घाट से दूर भी चली गई है और व्रती उतनी दूर पैदल चल नहीं पाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था जरूर की जाती है। जैसे कलेक्टेरिएट घाट की बात करें तो वहाँ से गंगा काफ़ी दूर चली गई हैं। ऐसे में और भी लगभग
कई घाट ऐसे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे घाट हैं जहाँ से गंगा दूर चली गई है और वहाँ से चूँकि व्रती का पैदल चलना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए विकल्प के तौर पर तालाब, पार्क ऐसे जगहों पर व्यवस्था हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले हाल के सालों में एक नई परंपरा उभरी है कि लोग घर के छतों पर भी अब अर्घ देने की शुरुआत कर चुके हैं और पूरे परिवार के साथ घर के छत पर ही अर्घ दे दिया जाता है। तो चूंकि भीड़ से बचने के लिए और बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसके कारण लोगों ने थोड़ा सा परहेज करना शुरू किया, लेकिन आप देखेंगे कि जहां भी व्यवस्था की गई है, यानी आपके एक मोहल्ले में, इस वक्त हम लोग गर्दनी बाग में हैं, तो यहाँ का जो मोहल्ला है, आसपास के लोग यहीं पर चले आते हैं। और जैसा आपने देखा कि एक जनप्रतिनिधि से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि लगभग 50,000 की तादाद में यहाँ पर व्रती और उनके परिवार वाले यहाँ पर जुटते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर इसी तादाद में लोग जुटते हैं। पटना के गोलघर में और देखिए वही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जो बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग छठ घाटों पर जुटते हैं। एक छठ घाट में भी इतनी भीड़ होती है जो देखने लायक होती है और वही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। आशुतोष, आप भी लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, तमाम जगहों से तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा आकर्षक है। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। दीपक, आप हटनिया तालाब से जुड़े हुए हैं और ऐसे में देखिए आपने बीते दिनों भी तस्वीरें दिखाई थी, बहुत समुचित तरीके से सभी व्यवस्था की गई, साफ सफाई की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई, नगर निगम की ओर से भी सभी तैयारियां की गई है। साथ में देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती तो तमाम जगहों पर रहती ही है, सुरक्षा के मद्देनजर भी कई तरह के कार्य किए गए हैं। अभी क्या कुछ तस्वीरें हटनिया तालाब की? लगातार जिस तरीके से जो तैयारी चल रही थी वो तैयारी पूरी करने के बाद छठ घाट पर जो छठवर्ती है वो पहुंच रहे हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं रांची के हटनिया तालाब की, कि कल शाम के वक्त जो नज़ारा यहाँ पे था कमोबेश वही नज़ारा है, क्योंकि जिस जगह पे जो छठवर्ती कल सूर्य उपासना करने के बाद जो है हस्तलचलगामी को अर्घ्य अर्पित किया था, उसी जगह पे आज उगते सूर्य को लोग अर्घ्य अर्पित करेंगे। और उसके लिए जो छठवर्ती है वो सूर्य उपासना जो है पानी के भीतर रह करके कर रहे हैं। और तमाम तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्था अगर बात करें तो हटनिया तालाब चूँकि एक VIP तालाब माना जाता है छठ पर्व के अवसर पर, तो यहाँ पे पूरी प्रशासनिक महकमा जो है वो मौजूद है। आप तस्वीरों में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिटी एसपी, रांची के SDO, ये तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का, छठवर्तियों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब से थोड़ी देर बाद जब उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा उसके बाद जो छठवर्ती है यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जिस तरह की जो तैयारी थी वो तैयारी पूरी हो गई है। पूरी होने जाने के बाद जो है यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से चूँकि इस बार आपको पता है कि लगातार जिस तरह से बारिश हुई, मानसून के एंड तक जो है वो बारिश हुई, जिसका नतीजा है कि तमाम जलाशय जो है लबालब पानी से भरा हुआ है, जलस्तर काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की जो व्यवस्था की गई है उसमें यहाँ पे NDRF की टीम जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं, गोताखोर को तैनात किया गया है। तो कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तमाम तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सभी जलाशय में देखने को मिल रहा है, जो संवेदनशील जलाशय जो माना जाता है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो जिस तरह से छठवर्ती जो सूर्य उपासना कर रहे हैं, और छठ पर्व जो है लोक आस्था का महापर्व इसे कहा जाता है, तो यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें पूरे परिवार के लोग जो है की सहभागिता होती है। और इसके अलावा तमाम तरह की जो तैयारी होती है, चूँकि ये काफ़ी तमाम नियमों को पूरी तरह से पालन करना होता है, तो ऐसे में सबकी सहभागिता से ही ये पर्व को मनाया जाता है। कोई दूर दराज में भी रहता है परिवार के लोग, तो इस पर्व में ज़रूर जो है वो घर में पहुंचने का कोशिश करते हैं और पहुंचते हैं। तो इसलिए इस पर्व को महान पर्व माना जाता है। और जिस तरीके से जो तैयारी पहले से होती है, खास तौर पे जिनके घर में छठ होता है वो महीनों दिन से ये तैयारी में जुटा रहता है कि कोई भी ऐसा सामान, चूँकि पूजन सामग्री में भी कई ऐसे पूजन सामग्री का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, उसकी खरीदारी में कोई कमी ना रह जाए, कोई सामान छूट ना जाए, इसका बाकायदा ख्याल रखा जाता है। और 4 दिन का यह पर्व है। और आज जो तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों की जो आस्था है, भक्ति है, वो यहाँ साफ तौर पे देखने को मिल रहा है।
और जिस तरीका से उत्तरी पूर्वी भारत में यह पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, खासतौर पे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, लेकिन झारखंड प्रदेश में भी इसकी जो आस्था का लोगों में जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका आलम है कि कई छठ घाट में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन कई लोगों को जगह नहीं मिल पाता है, तो कृत्रिम तौर पे भी जो है छठ घाट बना करके सूर्योपासना की जाती है, लोग करते हैं। इस साल देखिए काफी ज्यादा तैयारियां की गई है, नगर निगम की ओर से भी तैयारियां की गई है और साथ ही समाज सेवी भी अपनी ओर से अपने तरीके से तो तैयारी कर ही रहे हैं ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। दीपिका बने रही है हमारे साथ, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करती रही है। हमारे सहयोगी रानी हमारे साथ राजधानी रांची से बनी हुई है, बड़ा तालाब से रानी बनी हुई है। रानी देखिए लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तमाम जगहों से, पटना से भी 2 तस्वीरें, 2 घाटों की अलग अलग घाटों की तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, राजधानी रांची से भी 2 तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए अब थोड़ा देर और रह गया है, थोड़ा वक्त ही और शेष रह गया है कि अब धीरे धीरे करके छठ व्रती जो है वो तालाब में उतरना शुरू कर चुकी हैं, चूंकि अब अर्घ देने का समय बहुत नजदीक है। देखिए बिल्कुल सोनल, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का इंतजार तो सभी लोगों को रहता है, बिहार हो झारखंड हो, तमाम जगहों पर छठ पूजा का जो महत्व है वो काफी होता है, जिसे लेकर छठ व्रती जो है वो घाट पर आने शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर रांची के बड़ा तालाब से हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ मिनट रह गए हैं और कुछ मिनट के बाद 15-20 मिनट के बाद जो है ये तमाम छठ व्रतियां जो आपको इंतजार करते हुए नजर आ रही है, सूर्य देवता की तरफ जो है निगाहें टिका के रखी है। अब चंद ही मिनट में जो है वो तमाम छठ व्रती छठ घाटों पर उतरेंगी और उगते हुए सूर्य देवता को जो है वो अर्घ देंगे और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन होगा और छठ व्रती उसके बाद व्रत तोड़ेंगे, हम पालन करेंगे। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। छठ पूजा कितना इम्पोर्टेंट है? छठ पूजा हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल में आता है, ये हम लोग के लिए एक इमोशन है, ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, ये हमें बहुत इंजॉय करते हैं। आनंद आता है ठेकुआ बनाना, फैमिली के साथ एंजॉय करना। ये फेस्टिवल ही इस चीज़ के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग इस फेस्टिवल में पूजा के साथ साथ सारे कुछ को हम लोग विधि विधान से करते हैं और इस चीज़ को हम बिहारियों के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब खास मान्यता रखता है ये पर्व हम लोग के लिए। थैंक यू। देखिए तमाम श्रद्धालुओं में एक ही चीज है कि छठी मैया का जब पर्व आता है तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, बेहद खास लगता है, क्योंकि ये छठी मैया का जो पर्व है छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व, ये पर्व ही नहीं बल्कि हमारी आस्था है और हम सब इससे जोड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए कई लोग जो है वो कैमरा के आगे नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और लोगों से जुड़ने की और लोगों से बातचीत करने की। फिलहाल ये तस्वीरें जो है हम बड़ा तालाब से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लगातार जो है छठ व्रती पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और ऐसे में अब बस इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद तमाम छठ व्रती जो है यहाँ पे अर्घ देंगे और कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाथ में दूध लिए खड़ी है, क्या कहेंगे? हाथ में दूध लेके खड़ी है, बस इंतजार करें, निगाहें टिकाए रखी है। अर्घ का टाइम का खड़े सूरज भगवान के कब उगल कब अर्घ का टाइम हुआ, इसके लिए खड़े हैं, इंतजार है सुबह का। कल से बहुत दिन से 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज भगवान आया अंतिम दिन, इसी के लिए। देखिए ये भव्य तस्वीरें रांची के बड़ा तालाब से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ हर कोई के मन में बस एक ही इच्छा है कि कैसे सूर्य देवता बस जल्दी से उग जाए और हम सभी मिलजुल कर उनको अर्घ दें। कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। ये दिन बहुत ज़्यादा खास है, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। यहाँ पे आना, छठ होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। दिवाली से भी ज़्यादा खुश होता है लोग छठ पूजा में आके। बिल्कुल रानी, देखिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए छठ पूजा कितना खास है, लेकिन फिलहाल देखिए लोगों में खासा उमंग है, खासा उत्साह है, ये जरूर कहा जा सकता है। देखिए हर पर्व अपने अपने आप में खास होता है, लेकिन चूंकि छठ पर्व को महापर्व कहा जाता है और यही वजह है कि देश दुनिया में और भी ज्यादा इसका प्रचार प्रसार अधिक तौर पर हो रहा है।
रानी, आप तमाम तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को साझा करते रहिए। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ मनार घाट से बनी हुई है, महिमा का भी एक बार रुख कर लेंगे। महिमा, देखिए तमाम जानकारी आप लगातार हमारे दर्शकों तक साझा कर रही हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सभी चीजें आपने हमारे दर्शकों तक बखूबी साझा की। इस बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए छठ पूजा के बाद, अर्घ देने के बाद जब व्रतियां घाट से निकलती हैं तो भी कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आप नहीं ले रहे, अभी लाइव नहीं है, अभी नहीं ले रहे। से कुछ ही देर में उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। भोजपुरी एक्ट्रेस हमारे साथ यहाँ पर हैं, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जो अर्घ देने वाली है। अर्घ की तैयारी पूरी हो चुकी है, उगते सूर्य को वो अर्घ देंगे अपने परिवार के साथ। साथ ही प्रशासन यहाँ पर तैनात है। महिलाओं के लिए, व्रतियों के लिए कई तरह की खास तैयारियां की गई हैं। आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और प्रशासन तैनात है, लगातार प्रशासन की टीम यहाँ पर तैनात है। और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। साथ ही जब अर्घ हो जाएगा, जब वापस अपने घर को जाएंगे लोग, तो उनके लिए चाय, नाश्ता, तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं, जो लोग खाना चाहें या थोड़ा विश्राम करना चाहें। और जो प्रशासन की टीम है, नगर निगम की टीम है, साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रख रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि जब व्रतियाँ जो है घाट से बाहर निकले तो आराम से चेंज कर सके। और जो महिला प्रशासन की टीम से भी यहाँ पे महिला पुलिस भी उपलब्ध है, जो महिलाओं का खासा ध्यान रख रही है, बच्चों का खासा ध्यान रख रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। गोताखोर यहाँ मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। मनार घाट की तस्वीरें काफी उत्सुक कर रही है महिमा। और देखिए तमाम जो छठ व्रती हैं धीरे धीरे घाटों में उतरना शुरू करेंगी, चूंकि कुछ ही समय शेष रह गया है अर्घ देने में। हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष का भी एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, तमाम जगहों पर भीड़ उतरनी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे करके छठ व्रतियां अब तालाब में उतरेंगी, घाटों में उतरेंगी और ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए सभी लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। देखिए पूरे परिवार का सहयोग रहता है, चूंकि 36 घंटे का निर्जला उपवास करना इतना सहज नहीं है। और अगर परिवार की यहाँ पर सहभागिता ना हो, सहयोगिता ना हो, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है किसी भी पर्व को संपन्न कर पाना। लेकिन छठ पर्व को क्योंकि कहा जाता है कि ये महापर्व है और लोगों की आस्था इसमें खुद ब खुद आ जाती है। आशुतोष, दशहरा के वक्त से ही लोग अपने घरों पर पहुंचने लगते हैं और ये माना जाता है कि दीपावली के साथ वो छठ पर्व खत्म करने के बाद ही वापस लौटेंगे। और आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया, ये व्यवस्था की गई कि 12,000 ट्रेनों के फेरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कम नहीं हो रही है। लोगों थोड़ा सा रुकना चाहेंगे आशुतोष, थोड़ा सा आपको रुकना चाहेंगे। हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ बनी हुई है, उनके साथ भोजपुरी एक्ट्रेस भी हैं अक्षरा सिंह। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को। महिमा, तस्वीरें दिखाइए। अक्षरा सिंह वहां पर मौजूद हैं और देखिए तमाम लोगों की भीड़ वहां पर जुटी है। ऐसे में अक्षरा सिंह की मौजूदगी देखिए पटना के मनार घाट में मौजूद है अक्षरा सिंह, भोजपुरी एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस हैं और वो इस वर्ष दूसरी बार छठ कर रही है। अब से बस कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ यहाँ मौजूद है, सभी लोग तैयारियों में है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही देर में भगवान सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं महिमा अक्षरा सिंह के साथ? क्योंकि देखिए तमाम सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। जी जी देखिए यहाँ पर उनके पिताजी मौजूद हैं, माता मौजूद है, उनके भाई मौजूद हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनके कई ऐसे साथी हैं जो मुंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। कई कलाकार परसों खरना के दिन आए हुए थे, तो कई कल आए हुए हैं। बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अक्षरा सिंह की ओर से छठ व्रतियों के लिए, पटना वासियों के लिए, ताकि जो छठ व्रतियाँ घाट में रुक रही है, रात्रि विश्राम कर रही है, उनका मनोरंजन हो सके, उन्हें किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उन्हें थोड़ा उनका मनोरंजन किया जाए। और जो कलाकार हैं उन्होंने
कई तरह के कार्यक्रम किए और गीत संगीत का आयोजन किया गया। उनके परिवार के सभी लोग रात भर उनके साथ मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। कई लोग आज उम्मीद की जा रही है कि कई राजनेता, बड़े नेता, विधायक, मंत्री भी उनके घर आ सकते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कई बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं उनके आवास पर। बिल्कुल महिमा, आप लगातार हमारे दर्शकों को तस्वीरें साझा करते रहिए। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का दोबारा से रुख करना चाहेंगे। आशुतोष, ना कोई ढोंगा, ना कोई आडंबर, कुछ भी नहीं। छठ पूजा को बड़े ही सहजता से मनाया जाता है, चाहे कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक क्यों ना हो, भले ही बहुत बड़े बड़े पद पर लोग कार्यरत रहे, लेकिन फिर भी छठ पूजा को बड़े ही सहजता से लोग मनाना पसंद करते हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल आप सोसाइटी के बड़े से बड़े चेहरे को उठा लें। इस महापर्व में सभी आम हो जाते हैं। एक ही घाट पर खास आदमी भी पहुंचता है और आम आदमी भी पहुंचता है और सभी एक ही भाव से छठ महापर्व में शामिल होते हैं। और यही वजह है कि इसे लोक आस्था यानी लोगों की आस्था का पर्व कहा जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कोई पंडित की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ मन में संकल्प रखते हैं कि मुझे छठ पर्व करना है, 4 दिनों का अनुष्ठान करना है, 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना है और उसी के साथ ये जो छठ पर्व है वो शुरू हो जाती है। परंपरा जो है वो आगे बढ़ती है। और आप देखेंगे कि मैं बता रहा था कि अपने घरों की ओर बड़ी तादाद में लोग लौट आते हैं। और ख़ासतौर से बिहार सरकार की बात करें तो इस बार बिहार सरकार की तरफ से अलग अलग ज़िलों से बिहार पहुंचने के लिए बसों की भी व्यवस्था की गई है और विशेष सब्सिडी दी जा रही है लोगों को कि आप घरों पर आएँ और अपना छठ पर्व मनाएं। और यही वजह है कि पूरा परिवार एक साथ छठ पर्व मना पाता है। आप दीपावली में भले ही घर ना पहुँचे, आप दशहरा में भले ही घर ना पहुँचे, लेकिन छठ पर्व में घर पहुँचना होता है, ये मानकर लोग चलते हैं और उसी के मुताबिक तैयारियां भी करते हैं। और यही वजह है जैसे आपने देखा है कि छोटे छोटे हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं हटनिया तालाब से। दीपक का एक बार रुक कर लेते हैं। दीपक, अब कुछ ही मिनट शेष रह गए। देखिए 18 से 19 मिनट और जब सूर्य निकलेगा, भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। ऐसे में लोग वहां पर कितने उत्साहित हैं? दीपक, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपक, हमारे सहयोगी दीपक का संपर्क हमसे फिलहाल नहीं बन पा रहा। उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो तस्वीरें लगातार हम दिखाते रह रहे हैं, हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं पटना से, उनका रुख दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। आशुतोष, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती जा रही है धीरे धीरे और कुछ ही समय अब शेष रह गया है और व्रती अब धीरे धीरे जल में उतरना शुरू करेंगी, अर्घ देना शुरू करेंगी। और ऐसे में देखिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं अर्घ देने के बाद की यहाँ पर की गई है? बिल्कुल वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि अब वक्त हो चला है और कुछ ही वक्त यानी कुछ ही मिनट शेष बचे हैं जब अर्घ देने की परंपरा शुरू होगी। और मुझे लगता है कि अभी जो वक्त शेष बचा है वो लगभग 10 मिनट के आसपास वक्त शेष बचे हुए हैं और जितने व्रती हैं वो अब पानी में उतर चुके हैं और कुछ ही देर बाद अर्घ देने की परंपरा शुरू होगी। और सबसे दिलचस्प तस्वीर आप देखिए, आप देखेंगे कि आमतौर पर महिलाएं व्रत करती हैं, पूरा परिवार उसमें लगता है और यहाँ पर कई चेहरे आपको नजर आएंगे जो पुरुष भी हैं, पुरुष भी व्रत कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये माना जाता है कि जो आप मनता मांगते हैं छठी मैया से, उसको पूरा करने के लिए या फिर मनता पूरी हो जाने के बाद जो व्रती हैं वो छठ पर्व करते हैं और उसमें पुरुष भी शामिल रहते हैं। ये छठ पूजा की महिमा ही अब तक पा रहे और ऐसे में क्या महिला, क्या पुरुष, क्या विवाहित और क्या अविवाहित, सभी लोग पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं और सभी के मन में मनोकामना होती है कि एक बार छठ पूजा, एक बार छठ का उपवास तो जरूर करें। आशुतोष, आप तमाम तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को साझा करते रहिए। हमारे सहयोगी दीपक का एक बार रुख करने की कोशिश करते हैं। दीपक, आप हटनिया तालाब से मौजूद हैं और देखिए अब धीरे धीरे उजियारा होने लगा है और ऐसे में अब भगवान सूर्य के निकलने में कुछ ही समय शेष रह गए हैं। बिल्कुल, अब से कुछ ही क्षण के बाद जो है उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और जो छठवर्ती है वो जो है जलाशय में है, पानी में है और
सूर्य उपासना जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि रांची के हटनिया तालाब वीआईपी तालाब माना जाता है, वीआईपी छठ घाट माना जाता है, और जिस तरीके से कल भी ये चर्चा जी दीपक का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ बनी हुई है। रानी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रानी देखिए, काफी मनमोहक तस्वीरें आप दिखा रही हैं बड़ा तालाब से, जहां पर छठ व्रती उतर चुकी हैं घाटों में और तालाबों में उतर चुकी हैं। हाथों में देखिए कलश लिए और साथ ही जो जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी छठी मैया से विनती कर रहे हैं, भगवान भास्कर से विनती कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार जो है ये बड़ा तालाब की तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं और न्यूज़ 11 की हर बार की कोशिश रहती है कि वो घर बैठे श्रद्धालुओं को भी छठ घाट का आनंद दिलाए, यानी कि हर छठ घाट से हम छठ व्रती की तस्वीर, यहाँ के श्रद्धालु की तस्वीर और यहाँ पे भव्य भीड़ और यहाँ का जो खूबसूरत दृश्य है इसकी तस्वीर दिखाए। देखिए किस तरीके से तमाम छठ व्रती जो है वो यहाँ पे पानी में उतर चुकी है और इसी के साथ बस थोड़ी देर में अर्घ देंगी और छठ पूजा का समापन होगा, जिसे लेकर तमाम छठ व्रती जो है वो घाट पे उतर चुकी है, यानी कि पानी में उतर चुकी है और प्रार्थना कर रही है सूर्य भगवान से। आप देख सकते हैं तमाम छठ व्रतियाँ जो है हाथ जोड़े पानी में खड़ी हैं और तमाम छठ व्रतियों के साथ श्रद्धालु जो है वो लगातार हम उनकी भी तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी भी कुछ लोग जो है वो दौरा लेकर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पानी में उतरे हुए हैं और इसी के साथ हम जो है श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए छठ व्रती जो है ये अनोखी तस्वीर, ये मनमोहक तस्वीर रांची के बड़ा तालाब से लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये छठ पूजा जो है कितना खास होता है, कितना सुकून मिलता है इस पर्व में, कितना अच्छा लगता है। ये हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और हम लोग इसको बहुत ही दिल से मानते हैं। ये मेरी सास करती है, हर साल करती है उनका अच्छा। देखिए लोग दौरा लेके पहुंच रहे हैं और इसी के साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार जो है सुरक्षा की दृष्टि से पूरे छठ घाट में जो है वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं और तमाम छठ व्रतियां आपको यहाँ पे नजर आ रही है, पानी में उतर चुकी हैं। बस अब इंतजार है तो चंद मिनटों का, सोनल चंद मिनटों के बाद जो है वो सूर्य देवता को तमाम छठ बिल्कुल रानी देखिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, दौरा लेकर के लोग पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें आप लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं हटनिया तालाब से, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, तमाम तस्वीरें जो लगातार जगह जगहों से निकल करके सामने आ पा रही है, ये दर्शा जरूर रहा है कि छठ पूजा को लेकर के लोगों में कितनी आस्था है। हटनिया तालाब में आप मौजूद हैं, फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद जो है उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाएगा और उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए हटनिया तालाब पहुंचे हैं रांची के डीसी और एसडीओ और एसएसपी। और तस्वीरों में आप जो साफ देख पा रहे हैं कि ये अर्घ अर्पित करने के लिए जलाशय में मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद जब उगते अर्घ को अर्घ अर्पित किया जाएगा, तमाम जो छठवर्ती यहाँ पे मौजूद है वो अर्घ अर्पित करेंगे। जो है यहाँ पे रांची के डीसी और एसडीओ भी जो है अर्घ अर्पित करेंगे। जो तस्वीर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह की जो तैयारी जो है वो यहाँ पे मुकम्मल है और जिस तरीके से इस पर्व को, लोक आस्था का महापर्व को मनाने के लिए लोग इंतजार करते हैं, काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चलती है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि राजधानी रांची के जितने भी जो जलाशय हैं उसमें साफ सफाई का काम हो या तमाम तरह की व्यवस्था करने की बात हो, इस बार मुकम्मल तरीके से किया गया। कोई भी ऐसा जलाशय नहीं है जहां पे गंदगी का अंबार जो है वो आपको नज़र आएगा, किसी तरह की व्यवस्था में कोई कमी नज़र आएगी। तो इस बार बेहतर व्यवस्था की गई, जबकि आपको पता है कि इस बार जिस तरह से लगातार मानसून के इंड तक बारिश जो हुई है उसकी वजह से तमाम जलाशय में पानी जो है वो काफ़ी ऊपर रहा, जलस्तर काफ़ी ऊपर रहा। उसके बावजूद जो है तमाम तरह की व्यवस्था की गई। खुद नगर विकास मंत्री तमाम जलाशयों का निरीक्षण करने पहुंचे, रांची के डीसी, एसडीओ, नगर प्रशासक, ये तमाम लोग जो मॉनिटरिंग किए और लगातार जिस तरीके से तमाम जलाशय का निरीक्षण किए, उसका नतीजा है कि कोई भी जलाशय जो है
वो तैयारी में कमी नहीं रहा। और इस बार जो तैयारी है वो आप साफ तौर पे देख भी पाएँ कि लगातार जिस तरह से साफ सफाई का काम चला या तमाम तरह की व्यवस्था करने की बात हो। और 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व की अपनी अलग विशेषता है, महत्व है, मान्यता है और उसी मान्यता के तहत लोग इस पर्व को मनाते हैं। ऐसे तो इस पर्व को उत्तरी पूर्वी राज्य में खासतौर पे बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, जहां अगर आप देखें तो बिहार में बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, लेकिन झारखंड प्रदेश में भी इसकी आस्था जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। इसका नतीजा है कि जो है जलाशय कम पड़ जा रहे हैं, छठ घाट कम पड़ जा रहे हैं और लोग जो है कृत्रिम तौर पे भी छठ घाट बना करके पूजा कर रहे हैं, सूर्योपासना कर रहे हैं। तो लोग आस्था का यह महापर्व है और इसकी जो तैयारी रहती है, खासतौर पे अगर छठवर्ती जो छठ करते हैं वो 36 घंटा का जो है निर्जला उपवास में रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे पूजन सामग्री का उपयोग होता है। वैसे सामानों की खरीदारी करने की बात हो तो परिवार के लोगों की पूरी सहभागिता होती है और पूरी आस्था और भावना के साथ लोग इस पर्व को मनाने के लिए एकत्र होते हैं, जुटते हैं और पूरा घर का जो पर्व की मनाने की जो अद्भुत छटा है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। हर गली मोहल्ला में जहाँ पे आप गुजरेंगे तो आपको छठी मैया की जो महिमा है की गूंज सुनाई देगी। और देखिए छठ घाटों पर छठ के गीतों से सभी का मन यहाँ पर मनमोहक हो जा रहा है, क्योंकि जितने भी गीत यहाँ पर बज रहे हैं ये हर पग पग को दर्शा रहे हैं कि आखिर छठी मैया का व्रत कैसे किया जाता है, व्रती कितनी श्रद्धा के साथ छठी मैया को पूजती है और व्रत करती है और माता कितनी उनकी सुनती है। दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अक्सर छठ घाटों पर देखा जाता है कि महिलाओं को नाक से माथे तक सिंदूर लगाया जाता है, इसके पीछे का क्या कुछ महत्व है? है कि ये जो सिंदूर जितना लंबा होगा महिलाओं का सुहाग की उम्र भी उतनी ही लंबी होगी और यही वजह है कि लंबा सिंदूर यहाँ पर लगाने की परंपरा रही है। और ये आज से परंपरा नहीं है, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये परंपरा चली आई है। और सिर्फ सिंदूर की ही बात नहीं करेंगे, अब मैंने पहले भी कहा कि छठ पर्व में 2 चीज़ों की मान्यता है। एक तो ये है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता हो, बीमारी ठीक नहीं हो, सहयोगी आशुतोष का संपर्क हमसे ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार आशुतोष हमारे दर्शकों को तस्वीरें साझा करते रहिए। हटानिया तालाब चलेंगे एक बार हमारे दर्शकों को लेकर के, जहां से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लोग छठ व्रती जो हैं वो घाटों में उतर चुके हैं, तालाबों में उतर चुके हैं अर्घ देने के लिए भगवान भास्कर को, और महिला पुरुष सभी लोगों ने छठ व्रत किया है। और पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो इस बार भीड़ और भी ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल, तमाम जो जलाशय है, छठ घाट है, वहाँ पे भीड़ पिछले साल की अपेक्षा बढ़ी है और इसका वही कारण है कि लोगों में जो है आस्था जो है वो बढ़ा है और यही वजह है कि तमाम जलाशय में छठ घाट में लोगों की भीड़ इस बार पिछले साल की अपेक्षा अधिक देखने को मिल रहा है। और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, दर्शक देख पा रहे हैं कि जो है छठवर्ती जो है कि अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। खुद रांची के डीसी यहाँ पे अर्घ्य अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो तैयारी थी वो तैयारी पूरी होने के बाद ये व्यवस्थित तरीके से यूँ कह सकते हैं कि इस पर्व को इस बार मनाया जा रहा है और बेहतर तरीके से जो है कि व्यवस्था की गई थी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है जो कि लगातार यहाँ पे घूम रही है, किसी भी अनहोनी की आशंका पर जो है वो नज़र रख रही है और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पे ख्याल रखा गया है। चेंजिंग रूम जो है यहाँ पे जगह जगह बनाए गए हैं और हर एक छठ घाट पे इसी तरह का जो नज़ारा है वो आज देखने को मिल रहा है। और जिस तरीक़ा से एक तो छठवर्ती जो 36 घंटा का निर्जला उपवास रखती है, कड़ी तपस्या क्यों कह सकते हैं कि लोग करते हैं, और जिस तरीके से छठवर्ती के परिजनों की सहभागिता होती है, कई ऐसे सामाजिक संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पूजा समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो जगह जगह पे जो है स्टॉल लगा करके लोगों की सेवा करते हैं। छठ घाट पर जो विद्युत साज सज्जा की बात हो या फिर
फूलों से जो साज सज्जा की जाती है उसमें तमाम तरह की बिल्कुल। जो और देखिए व्यवस्था है, अर्घ वो, देने का सिलसिला अब शुरू हो चुका समितियां है द्वारा और की ऐसे में लोग वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। परिवार के लोगों की सहभागिता साफ तौर पर दर्शाई जा रही है। अब बने रहिए दीपक हमारे साथ, तमाम तस्वीरें लगातार अपने हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। महिमा का एक बार रुख करेंगे। महिमा, आप मौजूद है मीनार तालाब में और देखिए वहां पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी मौजूद हैं और तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं काफी मनमोहक है। ऐसे में देखिए अर्घ देने का सिलसिला जगह जगहों पर अब शुरू हो चुका है। जी देखिए, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अर्घ दे दिया है, उगते सूर्य को अर्घ दे दिया। उनके परिवार के लोग उनके साथ मौजूद है, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कई लोग अर्घ लेने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की टीम हालांकि तैनात है उनकी सुरक्षा के लिए। अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से लोग अर्घ देने के लिए, अर्घ लेने के लिए अक्षरा सिंह के साथ मौजूद है। भारी भीड़ है। हालांकि प्रशासन की टीम भी देखरेख कर रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अक्षरा सिंह के देख सकते हैं, अक्षरा सिंह के जो पिता हैं वो मौजूद है, अर्घ दे रहे हैं भगवान सूर्य को। उनकी मां मौजूद है, उनके छोटे भाई मौजूद है, कई उनकी सहेलियां मौजूद है, कई साथी जो साथ काम करते हैं वो भी दूर से आए हुए हैं। परिवार के सभी लोग दूर दराज से आए हुए हैं अक्षरा सिंह के साथ छठ मनाने के लिए। देख सकते हैं अक्षरा सिंह अर्घ दे रही हैं, भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर रही हैं। किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग तस्वीरों को कैमरे में अपनी कैद कर रहे हैं। छठ मैया को अर्घ दे रहे हैं, भगवान सूर्य को। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से। सबसे पहले अपने दर्शकों को किस प्रकार से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इस बार दूसरी वर्ष छठ कर रही हैं और आज उनका छठ का जो महापर्व का चौथा दिन था, आज दूसरा अर्घ था जहां उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वो संपन्न हो गया। इसी तरह से आज अपना व्रत अक्षरा सिंह तोड़ेंगी, साथ ही जो व्रतियां हैं वो भी अपना व्रत तोड़ेंगी आज। और देख सकते हैं घाट में और भी भारी भीड़ है, महिलाओं की भारी भीड़ है। अपने कैमरे से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं अपने परिवार के साथ। लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। भारी भीड़ के बावजूद लगातार मुस्तैद है, सभी के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जो देखिए एनडीआरएफ की टीम भी साथ में मौजूद है यहाँ पर। अक्षरा सिंह ने अर्घ दे दिया है। जो तस्वीरें महिमा आपने दिखाई हमारे दर्शकों तक, और ना कोई ढोंग ना कोई आडंबर, सब कुछ बिल्कुल सीधे साफ और सरल तरीके से लोग यहाँ पर आस्था की एक प्रतीक, एक मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को महिमा। हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, आप तमाम तस्वीरें हटनिया तालाब की दिखा रहे हैं और अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। व्रती यहाँ पर घाटों में मौजूद हैं, अर्घ दे रहे हैं, परिवार की सहभागिता नजर आ रही है। और लोग अब देखिए, क्योंकि आज आखिरी दिन, आज चौथा दिन है, सालों साल इंतजार करने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे छठ पूजा समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। लोग थोड़े बहुत उदास जरूर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल जो अर्घ देने का सिलसिला है वो लोगों को काफी खुश कर रहा है। बिल्कुल, 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व का आज आखिरी दिन है और आज उगते सूर्य को अर्पित किया जा रहा है। तमाम जो छठ घाट है वहाँ पे छठवर्ती मौजूद हैं। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से की गई है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष तौर पे ख्याल रखा गया है। और छठवर्ती जो है रांची के हटनिया तालाब में जो है आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि अर्घ अर्पित कर रहे हैं, उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर रहे हैं। और हिंदू सनातन धर्म में मान्यता है कि जो डूबता है वही उगता है, इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है पहले डूबते सूर्य को यानी कि अस्ताचल जलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है, उसके ठीक दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। तो इसकी यही मान्यता है कि पहले जो डूबता है वो उगता है। तो इसी परंपरा के तहत जो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। और जिस तरीके से यहाँ पे छठवर्तियों की जो भीड़ है, अब चूँकि अब अर्घ अर्पित किया जा रहा है, अब धीरे धीरे लोग अपने घर को वापस लौटेंगे और 4 दिनों की ये महान पर्व की आज समाप्ति हो जाएगी। और 36 घंटा का जो निर्जला उपवास में जो छठवर्ती हैं वो अन्न ग्रहण करेगी। तो ये खास तौर पे उत्तरी पूर्वी भारत में ये पर्व बड़े पैमाने पे मनाया जाता है और बिहार में जिस तरीके से मनाया जाता है, अब झारखंड में भी इसकी जो आस्था है वो और बढ़ने का कारण भी है कि जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका नतीजा है कि जलाशय कम पड़ जा रहे हैं। लोगों को कृत्रिम तौर पे छठ घाट बना करके या छत में छठ सूर्य उपासना करना पड़ रहा है।
और तमाम छठ घाटों में जो भीड़ है वो पिछले साल की अपेक्षा अधिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से की वजह से जलस्तर भी काफ़ी ऊपर है, तो वैसे संवेदनशील जलाशय में छठ घाट में जो है NDRF की टीम की तैनाती की गई है। इसके अलावा स्थानीय जो गोताखोर है उसकी तैनाती की गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। तो ये व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था वो की गई है। हर एक बार देखने को मिलता था कि कई ऐसे छठ घाट है जहाँ की पानी काफ़ी गंदगी होती थी, तो उससे परेशानी होती थी लोगों को। लेकिन इस बार वैसे तालाब की, वैसे जलाशय का भी जो साफ़ सफाई है वो मुकम्मल तौर पे की गई, जिसका कारण है कि पानी भी जो है पूरी तरह से साफ़ है। किसी भी तरह का इस बार जो है वैसी परेशानी नहीं लोगों को उठाना पड़ा जो हर एक साल उठाना पड़ता था। बिल्कुल। और देखिए अर्घ देने का सिलसिला लगातार जारी है और महिलाएं हो पुरुष हो सभी लोग जितने अच्छे तरीके से सुलभ तरीके से अर्घ दे पा रहे हैं। नगर निगम की भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा उनका कार्य भी प्रशंसनीय है। और देखिए तमाम तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है ये जरूर कहा जा सकता है सुरक्षा के इस बार समुचित व्यवस्था किए गए हैं। दीपक आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए हमारे दर्शकों तक। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ मौजूद है, रानी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रानी आप बड़ा तालाब में मौजूद है, अर्घ देने का सिलसिला लगातार जारी है और देखिए लोगों को लंबे समय से जिसका इंतजार था, महापर्व कहते हैं छठ पूजा को, और ऐसे में 4 दिन की ये उपासना और जिसके बाद आज समाप्ति की ओर ये पर्व बढ़ चुका है। बिल्कुल देखिए सोनल, जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। तमाम जो छठ व्रती पानी में उतरे थे वो अब अर्घ दे रहे हैं और इसी के साथ तमाम जो श्रद्धालु है वो भी अर्घ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने विधिवत व्यवस्था से तमाम लोग जो है वो घाटों पर उतर रहे हैं और इसी के साथ जो अर्घ है वो भी दे रहे हैं। देखिए 4 दिनों का ये पावन पर्व साल भर में एक बार आता है और इस दिन का जो है बेसब्री से तमाम लोग इंतजार करते हैं। और देखिए कहते हैं कि छठ पूजा जो है वो संतान की लंबी दीर्घायु और सुख समृद्धि के साथ स्वास्थ्य अच्छी बने रहे जिसको लेकर जो है छठ व्रत किया जाता है। और ये पावन पर्व काफी कठिन भी माना जाता है क्योंकि देखिए 36 घंटे का ये पर्व होता है। उसके बाद उगते हुए सूर्य को उदय देकर माफी चाहूंगी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का जो समापन है वो होता है। इसी के साथ तमाम छठ व्रतियां जो है आप देख सकते हैं कि अर्घ दे रही हैं, वहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ के तमाम श्रद्धालु जो है वो भी अर्घ दे रहे हैं। और ये बेहद खास जो पल है वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए न्यूज़ 11 की पूरी टीम लगी हुई है और न्यूज़ 11 की पूरी टीम चाहे पटना हो, बिहार हो, तमाम जगहों से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं रांची से भी अलग अलग तालाबों से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं बड़ा तालाब में मौजूद हूँ और यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तमाम छठ व्रती जो है वो अब अर्घ दे रहे हैं और उसके बाद जो है पारण होगा। पारण के बाद छठ समापन हो जाएगा। देखिए तमाम छठ व्रतियों की ये खूबसूरत दृश्य बड़ा तालाब से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अर्घ देकर देखिए छठ महापर्व अर्घ देके हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है। हमेशा हम लोग अपने जीवन में सभी के लिए खुशी रहे, छठ माई सबको समृद्धि दे, यही कामना कर रहे हैं। छठ महापर्व अब सूर्य भगवान का हम लोग उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं और सभी झारखंड वासियों के लिए खुशी रहे, माहौल अच्छा रहे और सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी कोई सुरक्षित और खुशहाल रहे। देखिए सोनल, ये बड़ा तालाब की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे भीड़ काफी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे जाकर लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करूँ, लेकिन फिलहाल देखिए पानी है तो जाहिर तौर पे बात है कि स्लिप होगा ही और स्लिप जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से मैं अंदर की ओर नहीं बढ़ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी लोगों से बातचीत करने की, जुड़ने की। फिलहाल ये मनमोहक तस्वीर रांची के बड़ा तालाब से मैं लगातार दिखा रही हूँ। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी, कुछ छठ व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। पहला छठ है। पहला छठ है, अच्छा लग रहा है करके। कठिन तो बहुत है लेकिन छठी मैया ताकत दे देती है करने का। मेरा तो बहुत अभी प्लान बना था कि मैं करूँगी। मैं जॉब मेरा लगा था तो मेरा था कि मैं करूँगी। छठ में ऐसे यही कहेंगे कि सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हमारा भी मनोकामना पूर्ण हुआ और मेरा बच्चा लोग का गछा हुआ था वही उतार रहे मन्नत। हाँ
छठ माँ का पर्व बहुत अच्छा लगता है करके। बिल्कुल, देखिए कई लोग ऐसे हैं रानी जो कि पहली बार छठ कर रहे हैं और ऐसे में लोगों में थोड़ा बहुत डर जरूर था कि कैसे आखिर किया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अच्छे से छठ पूजा कर ली तो अब लोग खुश नजर आ रहे हैं। जैसा वो कह भी रहे हैं कि हमेशा से वे चाहते थे, लेकिन अब जब वे कर रहे हैं छठ पूजा, छठ व्रत कर रहे हैं, तब उन्हें समझ आ रहा है कि थोड़ा कठिन तो जरूर है। रानी तमाम तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिए। हमारे दर्शकों को सीधा पटना लिए चलते हैं। पटना के मीनार तालाब से हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है। महिमा का भी एक बार रुख कर लेते हैं। महिमा, तमाम तस्वीरें आप दिखा रही हैं, हमारे दर्शकों तक साझा कर रही हैं। देखिए वहां पर लोग अब अर्घ देना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में पर्व अब समाप्ति की ओर बढ़ चला है। जो देखिए सभी लोगों ने अर्घ दे दिया है, जो महिलाएं हैं, व्रतिया है, उन्होंने अर्घ दे दिया है। और अक्षरा सिंह जो भोजपुरी एक्ट्रेस है, उनको हम लगातार अपने न्यूज़ 11 भारत के अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से अक्षरा सिंह अपने परिवार के साथ मीनार घाट में, पटना के मीनार घाट में भगवान सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ दिए हैं। और अब अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाएगी और सभी व्रतिया जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं छठी मैया की और भगवान सूर्य को। कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की, हालांकि अभी अक्षरा सिंह चेंज करने गई हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत हो, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हो। उनके परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है कल रात से ही और भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। सभी लोग अर्घ देकर अब छठी मैया से कामना कर रहे हैं सुखी जीवन की, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बिहार वासियों के लिए। इसी प्रकार से छठ महापर्व आज संपन्न हो रहा है। आज दूसरा अर्घ था और चौथा दिन था छठ महापर्व का, जहां पर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रतियां आज अपना व्रत तोड़ेंगी, जो निर्जला व्रत पर थी आज पारण करेंगी। और अक्षरा सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस मुंबई से चलकर आई है बिहार इस महापर्व को करने के लिए। इस बार उन्होंने दूसरी बार इस वर्ष छठ जैसे महापर्व को किया है। उनकी हिम्मत को लोग दाद दे रहे हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए घाट के बाहर अब भी इंतजार कर रहे हैं ताकि अक्षरा सिंह की एक झलक उन्हें मिल पाए। बिल्कुल महिमा, क्योंकि देखिए ये ज़रूर कहा जाता है कि छठ पूजा जो होती है, छठ व्रत जो होती है, वो खास तौर पर विवाहित महिलाएं करती हैं। लेकिन इस बार अक्षरा सिंह ने जो ये व्रत किया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। घर परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, लेकिन फिलहाल जो जैसी तस्वीरें आप बता रही हैं, जैसे जानकारी आप दे पा रहे हैं कि अभी फिलहाल वे चेंज कर रही हैं, तो ऐसे में अगर हो पाए तो ज़रूर उनसे बात ज़रूर करिएगा। हमारे इस बाकी के सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी रांची से, हटनिया तालाब से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का दोबारा से रुख करेंगे। दीपक, तमाम जगहों की तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को साझा कर रहे हैं। देखिए पटना से जुड़ी तस्वीरें भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई, रांची से जुड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब थोड़ा देर ही और शेष रह गया है और ऐसे में देखिए घाट में अर्घ देने का सिलसिला चल रहा है। थोड़ी देर में पूजा समाप्ति की ओर बढ़ चलेगी, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो लोगों के मन में जो आस्था का जो मिसाल इस बार पूजा पाठ ने छोड़ा है, वो काफी प्रशंसनीय है। बिल्कुल, 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व की आज समाप्ति है और अर्घ अर्पित जो है वो किया जा रहा है। तमाम छठ घाट में जो छठवर्ती सूर्य उपासना कर रहे हैं वो धीरे धीरे अर्घ अर्पित कर रहे हैं और अर्घ अर्पित करने के बाद जो है घर को सभी वापस लौटेंगे और इस पर्व की जो है समाप्ति हो जाएगी। तो रांची के हटनिया तालाब में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, छठवर्ती है, वो घंटों मतलब कह सकते हैं कि 4 बजे से जो है छठवर्ती सूर्य उपासना की है और अब जो है उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर रहे हैं। तो घंटों सूर्य उपासना करने के उपरांत जो है सूर्य अर्घ अर्पित किया जा रहा है और उसके बाद सभी घर को वापस लौटेंगे। खुद रांची के डीसी अपनी पत्नी के संग, अपने परिवार के संग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया है और जो छठवर्ती है वो अर्घ अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरीके से व्यवस्था थी, इस बार बेहतर व्यवस्था जो है वो देखने को मिला। तमाम छठ घाटों में तमाम तरह की जो व्यवस्था, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या साफ सफाई की व्यवस्था हो, वो बेहतर तरीके से इस बार किया गया। और चूंकि बारिश अधिक होने की वजह से जलस्तर भी काफ़ी ऊपर है, तो वैसी जगहों पे जो है बांस से या फिर लाल रिबन लगा करके जो है वो घेराबंदी भी की गई ताकि गहरे पानी में कोई अंदर ना प्रवेश कर सके, अंदर आगे ना बढ़ सके। तो ये व्यवस्था हर एक साल रहती है और इस बार भी की गई। और एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर की टीम जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए। खासतौर पे वैसे जलाशय
जो संवेदनशील माना जाता है, तो वैसे जगह पे ये व्यवस्था जो है की गई। छठवर्तियों के लिए चेंजिंग रूम भी जगह जगह पे बनाए गए ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। और इस बार जो पर्व हुजूम की नजर आ रहा है, अलग देखिए जहां विशेषता तक है। देखा जाए दीपक, वहां तक ये भीड़ नजर आ रही है। लोगों की आस्था और साथ ही माँ छठी मैया की अलौकिक जो छटा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आखिर देखिए भगवान भास्कर को, उदयमान भगवान भास्कर को लोगों ने अर्घ अर्पित किया और अब ये पर्व समाप्ति की ओर बढ़ चला है। और ऐसे में अब लोगों को दोबारा से 1 साल का इंतजार रहेगा कि दोबारा से छठ पूजा आएगी तो इसी तरह का धूम, इसी तरह का उल्लास और इसी तरह का उमंग देखने को मिलेगा। दीपक, आप तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करिए। हमारी सहयोगी रानी हमारे साथ बनी हुई है, रानी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, देखिए कहा यह जाता है कि छठ पूजा में ना कोई लाज ना कोई शर्म, बल्कि सभी लोगों से मांग करके इस पूजा की प्रसादी लेनी चाहिए। जगह जगहों पर अब प्रसाद वितरण का सिलसिला भी चलेगा। जो लोग छठ नहीं करते हैं, जिनके ऐसे छठ पूजा नहीं आती है, जो किसी कारणवश छठ पूजा नहीं कर पाते हैं, वे प्रसादी से ही ऐसा सोचते हैं जैसे माँ को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों में इस बार जो उमंग देखी जा रही है, हर साल की तुलना में भीड़ भी इस बार काफी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लोग जो है वो छठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है ये पर्व जो है काफ़ी कठिन भी माना जाता है। और ये कठिन इसलिए है क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत आसान नहीं होता सोनल, काफ़ी कठिन होता है। और इसी के साथ इस व्रत में जो है पूरी तरीके से शुद्धता का जो है ध्यान रखना पड़ता है, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से भी कई लोग जो है वो इस पर्व को नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इस पर्व में शामिल होना नहीं भूलते हैं, शामिल जरूर होते हैं। चाहे मैं शाम के अर्घ की बात करूं या फिर सुबह के अर्घ की बात करूं, आप अभी भी देख सकते हैं कि एक दूसरे का हाथ लोग अभी भी पकड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो कि पानी की ओर नहीं बढ़ पा रहे, वो चेन सिस्टम बना के अर्घ दे रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि लोग इस पर्व में कितना चहल पहल के साथ, कितने हर्षोल्लास के साथ शामिल होना चाहते हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए झारखंड और बिहार में छठ पूजा यानी कि हमारी आस्था, और इस छठ पूजा में लोगों की जो भीड़ उमड़ती है, ये तस्वीर जो साफ हम दिखा पा रहे हैं, ये बयां करती है कि लोगों की आस्था छठी मैया से काफी ज्यादा बनी हुई है। और जिसे लेकर तमाम छठ व्रती जो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो देखिए सोनल ठेकुआ का सिलसिला शुरू होगा। और जो ठेकुआ है वो बनता है, ठेकुआ बनाने को लेकर जो है वो काफी मेहनत भी लगता है और उसे खास्ता बनाने के लिए कई तरह की सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध घी से बनाया जाता है ठेकुआ और उस ठेकुए को महाप्रसाद के तौर पर सभी लोगों के बीच जो है वितरण किया जाता है। और कहते हैं कि महाप्रसाद अगर आपको मिल जाता है तो आपके जीवन में जो भी रुके हुए काम है वो बनने लगते हैं। और इसी के साथ जो है तबीयत भी अगर आपकी बिगड़ती है तो उसमें भी सुधार होता है। तो देखिए कई तरह के वैज्ञानिक और अगर मैं बात करूं तो धार्मिक दोनों मान्यताओं के हिसाब से छठ पूजा की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो इसी को लेकर देखिए सोनल तमाम छठ व्रती जो है यहाँ पे छठ महापर्व में सूर्य देवता को अर्घ तो देते हैं। इसी के साथ कई छठ व्रतियों के साथ जो परिजन आते हैं, जो आसपास के लोग शामिल होते हैं इस पूजा में, वो भी अर्घ देते हैं और छठ पूजा में शामिल होते हैं। क्या कहेंगे, ये अर्घ देने के लिए कितने पहले उठते हैं, कितना इंतजार रहता है? और महाप्रसाद यानी कि ठेकुआ का क्या महत्व होता है? ठेकुआ का तो बहुत ही महत्व है और सुबह नहा धो करके आदमी जल्दी उठ करके सब पूजा पाठ करते हैं, जल्दी से अर्घ देने के लिए आते हैं। बड़ा तालाब अर्घ दे लिया? हाँ दे लिए। आज मन को कितना सुकून मिला? बहुत अच्छा लगता है। हाँ देखिए एक अलग ही सुकून है। और देखिए अभी भी मैं चेन सिस्टम की बात करी थी और ये चेन सिस्टम में कोई मामूली चेन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये चेन सिस्टम जो है ये अर्घ देने के लिए लोगों ने बना रखा है। और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो लोग हैं वो अर्घ दे रहे हैं। और इसी के साथ बिल्कुल रानी, चूंकि देखिए अलग अलग अर्घ देना संभव नहीं हो पाता है और ऐसे में लोगों की जो भीड़ यहाँ पर नजर आती है, तो इसीलिए भी ये चेन सिस्टम खासा महत्व रखता है, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने हाथ पर हाथ छू लिया तो ऐसे में हमने भी माँ को अर्घ दे दिया, भगवान सूर्य को, माफ कीजिएगा, भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया। और ऐसे में रानी देखिए 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना काफी कठिन माना जाता है। निर्जला उपवास रखने के बाद हम चाहेंगे कि जो व्रतियां हैं उनसे आप बातचीत करने की कोशिश
कोशिश करिए कि आखिर वे पारण कैसे करती हैं, आखिर अपना व्रत कैसे खोलती हैं। क्योंकि देखिए 36 घंटे जब वे निर्जला रहती हैं, शरीर में पानी की भी कमी काफी ज्यादा हो जाती है। जो छठ व्रती छठ पूजा में अर्घ देकर उठ चुकी है, यानी कि पानी से ऊपर आ चुकी है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ठेकुआ का जो परंपरा है वो शुरुआत हो चुकी है, ठेकुआ की जो दौर है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो श्रद्धालु है वो झोली फैलाए खड़े हैं यहाँ पे, बस एक ही चीज की कमी है और ये है ठेकुआ। और ठेकुआ जो है वो वितरण होना शुरू हो गया है। हम कुछ छठ व्रती से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। लेकिन देखिए भीड़ इतनी है और लोगों में उत्साह इतना है कि हम जल्दी पहुँच नहीं पा रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन हम फिर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। देखिए अब भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे लोगों के बीच पहुंचने की और उनसे बातचीत करने की कि क्या कुछ कहेंगे, और खास तौर पे हम छठ व्रतियों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए लगातार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा तालाब से तस्वीर दिखा रहे हैं और अब छठ पूजा का अर्घ जो है वो समापन हो चुका है। उसके बाद जो है अब ठेकुए का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये दे दिए, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल रहा है। करें घर जाके पारण करेंगे। हम लोग 5 चीज से पारण करते हैं, अदरक, हल्दी और खरना का प्रसादी सब मिला के और उसके बाद मुंह में डाल के पारण किया जाता है। बहुत कठिन है, सबका बस का बात नहीं है। देखिए हम भी इस पार्ट में शामिल होते हैं और हम भी इस ठेकुए का आनंद जरूर लेंगे सोनल। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें रांची के बड़ा तालाब से हम दिखा रहे हैं। देखिए सोनल, हमें भी ये महाप्रसाद जो है ये मिल चुका है और ये महाप्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम खाते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा, अलग एनर्जी आती है। क्योंकि कहते हैं कि छठ पूजा का जो प्रसाद होता है वो महाप्रसाद होता है और इस प्रसाद को अगर आप खाते हैं तो जीवन में जो भी रुके हुए काम है वो पूर्ण होते हैं। बिल्कुल रानी, आप तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करते रहिए, क्योंकि देखिए प्रसाद वितरण अब होने लगा है और लोगों की खास रुचि जरूर इसमें होती है। आप तमाम तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए रानी। हमारे सहयोगी आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं कच्ची तालाब से, उनका भी एक बार रुख करते हैं। आशुतोष, देखिए तमाम तस्वीरें तमाम जगहों की हमने देखी और अब प्रसाद वितरण का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों ने अर्घ दे दिया है और ऐसे में लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद पारण का जो सिलसिला है वो चलता है। अब छठ पूजा अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। साल भर का लोग इंतजार करते हैं और इसके बाद आज चौथा दिन। बिल्कुल, जिस पल का इंतजार था वो पल, वो घड़ी आ चुकी है और व्रतियों ने अर्घ देना शुरू कर दिया है। और इतनी बड़ी तादाद में एक छोटे से तालाब के पास कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, व्रती जुटे हैं, आप अंदाजा लगाइए। और एक एक करके अपने बारी का व्रती इंतजार कर रही है और अब अर्घ देने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। और जो 36 घंटे का निर्जला व्रत था वो अब खत्म हो रहा है। 4 दिनों तक बिल्कुल संयम के साथ, और न केवल संयम खान पान में बल्कि रहने में भी संयम बरतना, और पूरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल जाती है इन 4 दिनों तक। साफ सफाई का उतना ही ख्याल रखना, साथ ही साथ घर में न तो लहसुन प्याज खाना, बिल्कुल सादा अरवा अरवाइन बोलते हैं, बस उसी का सेवन करना, कद्दू की सब्जी का सेवन करना, चना दाल चावल का सेवन करना, बिल्कुल सादा खाना हो जाता है। और क्योंकि लगातार 4 दिनों तक इसी तरह की परिस्थिति में परिवार के सदस्य व्रती रहते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अर्घ देने के बाद जब निर्जला व्रत खत्म करेंगी व्रतियाँ, तब अपने अपने घरों में सब जाएंगे। और असली सेलिब्रेशन कह सकते हैं यही है, पूरा परिवार जब एकजुट होता है और एक दूसरे के सहयोग के साथ एक पर्व में एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लोग जुटते हैं और फिर अपने काम के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सब लोग निकल जाएंगे आज के बाद से। और यही वजह है कि हर साल इंतज़ार रहता है लोगों को इस पर्व को लेकर, और बड़ी ही आस्था के साथ एक साथ परिवार के सदस्यों के साथ लोग जुटते हैं। और सारा सिस्टम, न केवल सामाजिक सिस्टम बल्कि सरकारी सिस्टम भी इस महापर्व को मनाने में सहयोग करता है।
मैंने पहले भी कहा है कि सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से अलग अलग राज्यों से विशेष तौर पर बसें चलाई गई हैं, टिकट पर सब्सिडी दी गई है ताकि लोग बेहतर तरीके से पूजा की जो गूंज है यहाँ पर देखिए, छठी मैया के जो गीत बज रहे हैं वो लोगों के मन में और भी रुझान पैदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि छठी मैया की जो गीत है वो उनके बोल जिस तरह से हैं वो साफ तौर पर बताता है कि आखिर लोगों में कितनी आस्था है, लोग कितने मन के साथ, कितने सच्चे मन से और कितने साफ दिल से माँ की पूजा आराधना करते हैं। आशुतोष, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करते रहिए क्योंकि तस्वीरें काफी मनमोहक है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ हटनिया तालाब से बने हुए हैं। दीपक का दोबारा से रुख करने की कोशिश करते हैं। दीपक, तमाम जगहों की तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही है, आप देखिए प्रसाद वितरण का सिलसिला भी चल रहा है, लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, माताएं बहनें एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और देखिए अब पूजा अपनी समाप्ति की ओर, लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ चलेंगे। जो है छठवर्ती अपने घर को वापस लौटना शुरू हो गया है जी। और 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है आज वो निर्जला उपवास खत्म होगा। आज अन्न ग्रहण छठवर्ती कर पाएंगे, करेंगे। और जो तमाम जलाशय, तमाम छठ घाटों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी अद्भुत है क्योंकि हर एक साल हम लोग पहुँचते हैं तमाम जलाशय में, छठ घाट में, और अंतर अगर देखें तो पिछले साल की अपेक्षा जो तमाम जलाशय, छठ घाटों में भीड़ जो है वो काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन व्यवस्था भी उसी तरीक़ा से, व्यवस्थित तरीके से जो है कि लोग छठ पर्व को मना रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी वैसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो मुकम्मल तरीक़ा से तमाम तरह की जो व्यवस्था है। रांची डीसी यहाँ पे अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित भी किए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंदूर जो माताएं बहनें लगाती है वो यहाँ पे लगाई जा रही है और श्रद्धालु काफ़ी भक्ति भावना के साथ यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। जिस तरीके से पूरे परिवार की जो सहभागिता होती है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। छठवर्ती 36 घंटा का निर्जला उपवास करती है, तमाम नियमों का पालन करती है, लेकिन उसके परिवार की जो भूमिका होती है वो काफ़ी अहम होती है। चाहे पूजन सामग्री की खरीदारी की बात हो, फल की खरीदारी की बात हो या कई ऐसे छोटी छोटी तैयारी की बात हो, तो परिवार के लोगों के द्वारा जो है की जाती है। जिस तरीके से रांची नगर निगम या जिला प्रशासन की जो तैयारी रहती है, इस बार मुकम्मल तौर पे वो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई, जिसका नतीजा है कि एक शांति के माहौल में जो है इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और आज इसकी समाप्ति है। 4 दिनों का यह पर्व है, नहाय खाए के साथ शुरू होता है और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत इस पर्व की समाप्ति होती है। तो यहाँ पे तमाम तरह की जो पुलिस के पदाधिकारी है, प्रशासनिक महकमा है, वो यहाँ पे मौजूद है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कल भी जैसा सूचना मिल रहा था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन कल नहीं पहुँचे। हो सकता था कि आज भी पहुँचते, तो इसको लेकर के भी व्यवस्था जो है प्रोटोकॉल के तहत जो की जाती है वो व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हर एक जगहों पे होती है और ख़ासतौर पे रांची के हटनिया तालाब VIP छठ घाट में माना जाता है। तो यहाँ पे तमाम तरह की वैसी व्यवस्था मुकम्मल देखने को हर एक साल मिलता है। इस बार भी देखने को मिल रहा है। NDRF की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और अब उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत जो है छठवर्ती अब धीरे धीरे अपने घर को वापस भी लौट रहे हैं। तो इस पर्व की जो विशेषता है, मान्यता है, उसके अनुरूप इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। भक्ति भावना की जो उमंग है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हर एक गली मोहल्ला में छठी मैया की जो महिमा है उसकी गुनसुनाई पड़ रही है। तो तैयारी काफ़ी पहले से जो है वो की जाती है। प्रशासनिक तैयारी तो महीनों पहले से शुरू होती है, लेकिन जिसके घर में छठ होता है, जो छठ करते हैं, उनकी तैयारी अगर आप कहें तो दुर्गा पूजा दशहरा बीतने के बाद शुरू होती है और वो कंटिन्यूअस चलता है। छोटी छोटी सामानों की खरीदारी की बात हो, किस तरह से पूजा करने की बात हो, तो वो तमाम तरह की जो तैयारी है वो होती है। और इस बार मुकम्मल तरीके से तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई। और जिस तरीके से आस्था धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिहार में वैसे तो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में भी लगातार इस आस्था लोगों में बढ़ रहा है। हर एक मुरादें, हर एक जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। यही वजह है कि इस पर्व की
विशेषता के साथ साथ लोगों की जो मान्यता है और जिस तरीके से इस पर्व की अपनी अलग विशेषता है और लोगों की भीड़ हर एक जलाशय में देखने को मिल रहा है, चाहे रांची के हटनिया तालाब की बात करें, बड़ा तालाब की, बिल्कुल तमाम प्रशासनिक अधिकारियां यहाँ पर मौजूद हैं दीपक, और देखिए सभी लोगों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। बीते दिनों भी आपने जो तस्वीरें दिखाई थी और अब वो देखने को मिल रहा है कि सभी चीजें भली भांति संपूर्ण यहाँ पर हो चुकी है। दीपक, तमाम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाते रहिए। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ बनी हुई है, महिमा का एक बार रुख करेंगे। महिमा, आप लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा कर रही हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है छठ घाट पर? हमारी सहयोगी महिमा का संपर्क हमसे नहीं बन पा रहा, उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी रानी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। रानी का एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, बड़ा तालाब में आप मौजूद हैं और देखिए अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। अब चूंकि देखिए महापर्व अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे प्रसाद वितरण का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो आपने दिखाया, लोग अपनी घर की ओर भी निकलना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए सोनल, लगातार हम बड़ा तालाब से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे अब प्रसाद वितरण जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम लोग टीका लगा रहे हैं। वही वैवाहिक महिलाएं जो है, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो नाक से लेकर पूरी मांग तक सिंदूर भरवा रही है। और इसी के साथ एक खास दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे सोनल। देखिए, कहते हैं कि छठ महापर्व जो है वो बेहद खास होता है और इस पर्व में तमाम लोग जो है शामिल होते हैं। वही देखिए गंगा जमुना की तहजीब जो है वो भी देखने को मिल रही है। हर धर्म के लोग जो है वहाँ पे यहाँ आए हुए हैं और छठ घाट में देखिए उत्सुकता के साथ पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं और तमाम लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और अभी ठेकुआ भी लेकर अपने घर पे जाएंगे। तो देखिए ये तस्वीर बयां कर रही है कि झारखंड, बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिलती है। कोई भी पर्व हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग जो है एकजुट होकर इस पर्व को मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। देखिए कुछ महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है, कितना अच्छा लगता है। ठेकुआ का वितरण शुरू हो चुका है, क्या? हाँ, प्रसाद लिए, बहुत अच्छा लगता है। साल भर वेट रहता है इस पर्व का हम लोग को, बिहारी हो चाहे झारखंड हो। ये मायका है, ये ससुराल है, ये दोनों का मिलन होता है। तो सिंदूर ये नाक से यहाँ तक का इसी का प्रतीक है। कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बयां किया है कि मायका और ससुराल दोनों को जो है मिलन किया जाता है, इसीलिए नाक से लेके मांग तक जो है वो सिंदूर लगाया जाता है ताकि दोनों घर को ना छोड़ा जाए। क्योंकि कहते हैं कि लड़की का जो घर होता है वो मायके भी अपना होता है और ससुराल भी अपना होता है, इसीलिए नाक से लेके सर तक जो सिंदूर लगाने की परंपरा है वो महिलाएं जो है वो लगाती है और लगवाती भी है। इसी के साथ ये जो कठिन पर्व का समापन होने चला है और ठेकुए का जो वितरण है वो भी हो रहा है। और देखिए सूप जो है, जो सजकर सूप आई थी, अब वो पैक हो रहे हैं। इसी के साथ अब धीरे धीरे छठ घाट भी खाली होगा। अब इसी के साथ जो है छठ व्रती अपने घरों में पारण करेंगे। पारण जो है कई तरह की चीजों के साथ किया जाता है। कुछ छठ व्रती भी हमारे साथ है। पारण कैसे करेंगे? इसके बाद अपने घर जाएंगे, पारण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर दाल चावल सब्जी कढ़ी बड़ी बनेगा, खाना जाएगा। कढ़ी बड़ी कोहड़ा, कद्दू, गोभी, आलू, जो सब्जी है 11 गो 10 गो सब बनेगा। खा लिया? नहीं खाए हैं। हाँ, नहीं खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। हाँ अच्छा, हाँ खाएंगे। सबको भी मिलेगा। हाँ मिलेगा। प्रसाद का इंतजार नहीं करना है क्योंकि हर छठ व्रतियों के मुंह से यही जुबान से यही शब्द निकल रहे हैं कि आप भी प्रसाद खा के जरूर जाइएगा। और देखिए हमारे मन में भी थोड़ी न थोड़ी ललक है कि ये प्रसाद हमें भी थोड़ा मिल जाए और हमारे मन में भी जो श्रद्धा भाव है वो कहीं न कहीं दिखे। आप देखिए ये तस्वीर बड़ा तालाब की हम लगातार देखिए सोनल, इसी बीच
बीच मैं बताना चाहूंगी कि महाप्रसाद छठ पूजा का ठेकुआ हमें मिल चुका है और ये प्रसाद मैं आपके लिए भी जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि आप भी अली सुबह से ही रांची सहित पूरे झारखंड सहित अन्य जगहों पे ये तस्वीरें पहुंचा रही है और लगातार बिहार, झारखंड सहित राज्य के अलग अलग तालाब का जायजा भी ले रही है। और इसी के साथ आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको बताया कि क्या होता है छठ पूजा का महत्व और हमसे भी जाना कि किस तरीके से छठ पूजा को हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं और इसका महत्व भी क्या होता है। तो जरूर मैं आपके लिए भी प्रसाद लेके आऊंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए और हम कुछ छठ व्रती से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम कुछ यहाँ के जो मंच जिन्होंने ये पूरा सजाया है, जिन्होंने इस घाट को बनाया है, अब हम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्योंकि देखिए भागीदारी जो है उनकी भी अहम भूमिका है इस छठ घाट को बनाने के लिए। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं धीरे धीरे उनके साथ जो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आ रहे हैं आराम से जो पूजा पाठ कर पाए, शायद इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने काफी तैयारी जो है पहले से कर रखा था और लंबे समय से तैयारी इनके द्वारा जो किया जा रहा था। मैं साज सजावट की बात करूं, मैं साफ सफाई की बात करूं, मैं तमाम चीजों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के समिति के द्वारा जो है वो लगातार कोशिश की जा रही थी। हम चाहेंगे कि पूजा माफ कीजिएगा रानी, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करिए, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहेंगे। देखिए हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक का भी एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए हटनिया तालाब से जुड़ी हुई तस्वीरें आप लगातार हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की वहां पर मौजूदगी दर्ज की जा रही है और अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल है, क्या लोग अपने घर को रवाना होना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अब धीरे धीरे लोग अपनी घर को वापस लौट रहे हैं उगते सूर्य को अर्पित करने के उपरांत। अब कई ऐसे छठवर्ती हैं जो अभी भी यहाँ पे हटनिया तालाब में मौजूद हैं, जो घंटों सूर्य उपासना के उपरांत जो है अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। तो जो लोग अर्घ्य अर्पित कर लिए वो वापस लौट रहे हैं और 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व की इसी के साथ जो है समाप्ति हो रही है। और जिस तरीके से 36 घंटा का निर्जला उपवास जो है छठवर्ती के द्वारा रखा गया, वो उपवास जो है आज तोड़ेंगे और अन्न ग्रहण करेंगे। और जिस तरीके से जो तैयारी थी वो तैयारी तमाम तरह की यहाँ पे की गई थी। शहर के जितने भी जलाशय हो, छठ घाट हो, साफ सफाई से लेकर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने से लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी थी वो की गई। और ख़ास तौर पे कई ऐसे पूजा समिति है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी इस बार भी देखने को मिला। जिस तरीके से हर एक साल देखने को मिलता था कि साज सज्जा से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था को करना, तो ये व्यवस्था खास तौर पे आज जो है तमाम छठ घाटों पर देखने को मिल रहा है। और रांची के हटनिया तालाब छठ घाट माना जाता है। व्यवस्थाएं देखने को मिली क्योंकि इस बार नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां काफी दुरुस्त रखी हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो देखिए लोगों के लिए हर तरह की वो व्यवस्था की गई है जिसकी पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो उन्हें अगर थोड़ी बहुत कमी महसूस हुई थी, तो इस बार सभी कोर कसर को पूरा किया गया है। दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं पटना से, एक बार आशुतोष का भी रुख दोबारा से करेंगे। आशुतोष, लोग अब अपने घर की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। देखिए जहां पर अब छठ घाट में पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आ चुकी थी, जहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग अपने घर की ओर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। महाप्रसाद का वितरण होना भी शुरू हो चुका है। कहा यह जाता है कि छठ पूजा का जो प्रसाद है वो मांग करके खाना चाहिए। देखिए ज़रूर, और उससे पहले हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। क्यों ये तस्वीर खास है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। सचिवालय की डीएसपी हैं, वो अभी अर्घ दे रही हैं और सुबह से अपनी ड्यूटी पर थी और ड्यूटी के वक्त ही थोड़ा वक्त निकालकर और यहाँ पर छठ पर्व में शामिल होने के लिए वो यहाँ पहुँची हैं। तो आप समझिए कि एक हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्म ही पूजा है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप विशेष तौर पर आप अर्घ देने के लिए अलग से छुट्टी लें या फिर कई बार होता है कि बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इमरजेंसी सेवा बोला जाता है, जैसे पुलिस की सेवा हो और जो मीडिया की सेवा होती है वो भी इमरजेंसी सेवा मानी जाती है। तो कर्म ही पूजा है के पैटर्न पर यहाँ पर वो आपको तस्वीर देखने को मुझे मिल रही है, इसलिए मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि काम करते करते बीच में आपको वक्त मिलता है तो आप अर्घ
दे सकती हैं और इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस ड्रेस में होना चाहिए। आप जिस ड्रेस में हैं वहाँ पर भी आप अर्घ दे सकती हैं। सचिवालय के डीएसपी उन्होंने अर्घ दिया और अब वो वापस अपनी ड्यूटी पर निकल रही हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अब चूंकि जो अर्घ देने की परंपरा है वो अब खत्म हो रही है, अब वो व्रती अपने घरों की तरफ वापस लौटेंगी और पूरे परिवार के सदस्य भी वापस लौटेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैर छू कर लिया, ये देखिए, ये आशीर्वाद देखिए, ये किस तरह से आशीर्वाद लिया गया और काफ़ी चेहरे पर मुस्कान है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ड्यूटी जो होती है वो एक अहम पहलू होता है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज आशुतोष तमाम चीजें सराहनीय है, क्योंकि देखिए एक तरफ ड्यूटी भी और दूसरी तरफ जो उपवास जो लोग यहाँ पर बने हुए हैं लगातार और अर्घ देने के लिए लोग अपना काम छोड़ करके काम को थोड़ा बहुत समय निकाल करके आ रहे हैं ताकि भगवान की उपासना भी कर सके, यानी कि दोनों चीजों को साथ लेकर के किस तरह से चलना है ये तस्वीरें जरूर दर्शा रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।